प्रिय बालक की स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और पिछले दिनों डाला गया था अपने लेक्चर्स ग्रेविटेशन के। बच्चों का बहुत अच्छा प्यार मिला है, मुझे अच्छा लगा, बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है आपके। और क्लास 9 में मैं देख रहा हूँ पिछले जो भी आजकल वीडियो डाले जा रहे हैं, और ये 2024 का मंथ है, साल है, और जो मंथ चल रहा है सितंबर अगस्त सितंबर से मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा 9th वाले लेक्चर्स पे अच्छे से व्यू आ रहे हैं। क्लास 9 10th वाला हो गया या कुछ उस पर थोड़े कम जा रहे हैं, लेकिन क्लास 9 के बच्चे एग्रेसिव हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब तो खुशी हुई मैं जानकर कि चलो क्लास 9 वाले बच्चों को थोड़ा तेज़ी में काम किया जाए, तब आपका ग्रेविटेशन चैप्टर, आपका मैथमेटिक्स सब कुछ ऑन टाइम कराया जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है और आपको बेफिक्र होना है। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, मैथमेटिक्स के लेकर आए हैं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर आपको पढ़ाया गया था, दो चीज़ पढ़ाया हूँ। चैप्टर शुरू हो गया अपना एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। किसी चीज़ का हम सरफेस एरिया पता करेंगे और उसका वॉल्यूम भी निकालेंगे, इसके बारे में पढ़ना था। हमने दो चीज़ कवर किया है। क्या बच्चों को एक बार याद दिला दूँ सब कुछ? तो मैं आपको क्वेश्चन अनुसार याद नहीं दिलाऊंगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा उसके सारे फार्मूले कि हमने क्या क्या यूज़ किया था। तो पिछले लेक्चर में बच्चे जी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, तो एक बार आपको मैं दिखाना चाहूँगा अपना फार्मूला शीट। तो देखिए, आपने पढ़ा था क्यूबॉइड के बारे में, घनाभ के बारे में, तो घनाभ का हमने पढ़ा था। आज हम उसके आयतन भी पढ़ेंगे सर। चलिए, तो एक बार फार्मूला लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे। तो पहला फार्मूला मान लीजिए हमने पढ़ा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो हमने घनाभ का कुल पृष्ठफल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था घनाभ का, मैं शॉर्ट में लिखूँगा, शॉर्ट में चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमने पढ़ा सर जी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर? टोटल सरफेस एरिया इसका पढ़ा था हमने 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये पढ़ा है ना? हाँ सर। और हमने पढ़ा है सर जी, ठीक है, चलिए, उसका हमने पढ़ा था सर घनाभ का पार्श्व पृष्ठफल। या बोले तो जैसे मान लो घनाभ का 2 सतह छोड़ दें, 4 6 फलक होता है ना, 4 सतह का क्षेत्रफल निकालना हो, तो दूसरा अगर हम उसके 4 फलक का क्षेत्रफल निकालें, 4 फलक का, या इसको बोलते हैं सर घनाभ का पार्श्व पृष्ठफल। क्या बोलते हैं इसका? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको सर इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, क्या था सर फार्मूला? किसी को याद है बच्चे को? हाँ याद है सर, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। याद है ना? हाँ सर, बस इतने दो फार्मूले थे सर। और हम पढ़े थे घनाभ का विकर्ण। तीसरा, घनाभ का विकर्ण क्या पढ़ा गया था? घनाभ का विकर्ण डायगोनल, घनाभ का विकर्ण हमने पढ़ा सर अंडर रूट एल स्क्वायर ब्रीथ के स्क्वायर अंडर रूट हाइट के स्क्वायर। चलो सर, हमने पढ़ा था सर घन के बारे में। हमने क्या पढ़ा था सर? घन के बारे में। एक बार मैं इन फार्मूलों को आपको दिखा के इरेज करने वाला हूँ। चलो, हम पढ़े थे घन के बारे में। तो सर हमने पढ़ा था घन का संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या पढ़ा था सर? 6a स्क्वायर। हो गया सर। इसके हमने पार्श्व पृष्ठफल पढ़ा था, तो 4a स्क्वायर ये था ना सर। इसका हम घन का पार्श्व पृष्ठफल, यानी बोले तो घन का लेटरल सरफेस एरिया, बोले तो घन का पार्श्व, एक बार हिंदी सुनिए मुझसे मैं क्या बोल रहा हूँ। घन का पार्श्व पृष्ठफल हमने पढ़ा था 4a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या सर? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या सर? घन के विकर्ण की लंबाई क्या था? √3a। क्या था सर? अंडर रूट 3a। ये बाहर था, ये सर क्या है? ये जहाँ पर उसकी भुजा है घन की। ठीक, ये था। आज क्या करेंगे सर? आज हम करने वाले हैं इसके घनाभ पर जो भी सवाल बनेंगे, इसके आयतन आज हम घन और घनाभ के आयतन से जो क्वेश्चन बनेंगे उसको कवर करेंगे। ठीक, तो आज हमारा फार्मूला होने वाला है घन का आयतन और घनाभ के आयतन पर। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा देख लूँ लेक्चर्स को अपने। लेकिन बच्चा जी, चैप्टर शुरू हो, लेक्चर शुरू हो और बच्चे से कुछ क्वेश्चन ना किया जाए तो सर फीलिंग कैसा है कि आप बिल्कुल क्लास वाला पढ़ाई करते हैं? आपको फीलिंग कैसा है कि सर आप कोचिंग वाला पढ़ाई करते हैं? तो बिल्कुल वही फीलिंग लाने के लिए यूट्यूब पर ऑनलाइन में काम करने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ,
देखता हूँ कितने बच्चे इसको ऑनलाइन बनाकर इसके कमेंट करते हैं इस क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है आज लेक्चर नंबर 2 का, जल्दी कीजिएगा। एक घनाभ का आपको एक घनाभ की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी गई है। लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है और हाइट उसकी 6 है। तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा? बच्चा बच्चा जानता है सर, घनाभ के विकर्ण की लंबाई जो होता है सर डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर में रूट में ही एच स्क्वायर। सर फार्मूला बैठाएंगे, एल का वैल्यू सर कितना है 10, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर सर 100, 8 का सर 64 और 36। बच्चे जब इसको जोड़ेंगे तो 100 और ये भी 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 और 200 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे बच्चा जी तो 10√2 आएगा। और ये सर किस में था सब सवाल? पूरे सेंटीमीटर में थे, तो विकर्ण की लंबाई भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो कितने बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया था? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमको कि सर मेरे आंसर बिल्कुल सही थे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2, ये होमवर्क है। तो होमवर्क बोलते तो सर क्लास वर्क है, इसको वीडियो पोस्ट करना है, जरूर बनाना है। अब मैं होमवर्क इसलिए लिखता हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं, वीडियो बच्चा जी 200, 250, 300 करीब व्यूज आ रहा है, तो 200, 250 बच्चे मेरे क्लास के तो नहीं हो सकते। हमारे क्लास से मान के चलो 50, मैक्सिमम 50 बच्चे मान लेते हैं कि जो क्लास 9th वाले लेक्चर को देख रहे होंगे, 50 लड़के। कुछ और 10th वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, तो चलो मैं मानता हूँ सर 100 लड़के। फिर भी 100 लड़के ऐसे हैं जो सर, जो बच्चे छात्र छात्राएँ ऐसे होंगे जो कहीं दूर बैठे लेक्चर देख रहे हैं, या तो उनको लेक्चर जरूर पसंद आ रहा है, इसीलिए वीडियो में कंटिन्यूसली बने हैं। जब से मैं हेरोन फार्मूला शुरू किया हूँ तब से देख रहा हूँ वीडियो में अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। चलिए, तो एक कमरा है जो 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है। इसके चारों दीवारों को पेंट करना है। 12 रुपये के हिसाब से कितना रुपये खर्चा आएगा बताइए? तो पहले आपको 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वही सर, इसका मतलब घनाभ का आपको पार्श्व क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कमरे की लंबाई, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है सर? यानी 4 दीवार का क्षेत्रफल जो होगा घनाभ के पार्श्व क्षेत्रफल के बराबर होगा। और पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L + B × H। बस आपका आ गया 814 और हाइट 14 28, बोले 14 56, 56 दूना 2 6 12 2 10 11, ठीक है, यानी 112 मीटर स्क्वायर आएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 12 रुपया, तो 112 मीटर का तो सर 112 से गुना कर दो, 112 से गुना कर दो, तो 1344 रुपये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन PYQ है, आपके पेपर में पूछा गया है। और मैं किसी बच्चे से ये सवाल पूछ लूँ तो बच्चे से बन जाना चाहिए। सवाल है द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। एक क्यूब है आपके पास, क्यूब लिखा हूँ CUBE क्यूब। एक सर आपके पास सवाल है कि घन है जिसकी विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द सरफेस एरिया। तो उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलो जल्दी ट्राई करेंगे बच्चे सवाल को। तो बच्चे ने ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा कि सर घन का विकर्ण जो होता है √3 होता है और उसका वैल्यू इतना है। ए का वैल्यू निकालो सर तो कुछ 8 आएगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², यानी तो 6 और ए का वैल्यू कितना 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 8 6 से गुना कर देने का, तो 6 से 6 24, 6 चौक देखो 64 में 6 से गुना करना है, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चौक 36 से 2 38, 384, ठीक है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया इसीलिए स्क्वायर लगता है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ये पिछले लेक्चर पे आधारित प्रश्न आपको दिया जा रहा है। एक आयताकार कमरा है जो 8 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है। कहने का मतलब ये आयताकार है और इतना हाइट भी दिया है, तो यानी घनाभ के साइज का हो गया, यानी घनाभ का आकार का आपका दीवार छत है, उसके 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। बोले तो बच्चे जी पार्श्व क्षेत्रफल निकाल दो। 4 दीवार का क्षेत्रफल जो होगा घनाभ के पार्श्व क्षेत्रफल के बराबर होगा, अर्थात लेटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 × L + B × H। बच्चों ने जरूर क्वेश्चन कर लिया होगा, आपके आंसर भी सर मिला लेते हैं। 8 5 13, 13 का 52, 52 गुना 2, तो 52 गुना 2 कितना होता है बच्चा जी 2 2 या 4, 2 5 या 10, 104 मीटर स्क्वायर आया होगा। मीटर क्योंकि सारे यूनिट मीटर में दिया है। तो ये थे पिछले लेक्चर पर आधारित प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे यही घन और घनाभ के बारे में। मैं थोड़ा NCERT से हट के पढ़ाने वाला हूँ। देखो NCERT ने बच्चों को थोड़ा फ्लो तोड़ दिया है। क्या किया है इन्होंने, देखो इनका भी पर्पस सही हो सकता है, लेकिन हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें कैसे पढ़ाने में अच्छा लग रहा है। देखो मैं चाहता हूँ कि घन घनाभ अगर पढ़ लिए हैं आप उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके आयतन भी साथ में पढ़ लें। इन्होंने क्या किया है, पहले क्षेत्रफल दिया है सबका, घन का, घनाभ का, बेलन का, अर्धगोला का, गोला का, शंकु का, फिर उन्हें उसका आयतन दिया है अलग पार्ट चैप्टर में। मैं चाहता हूँ पहले आप आयतन भी पढ़ लें साथ में, क्योंकि चैप्टर जस्ट अभी आप पढ़ें। तो आज घन घनाभ के आयतन पे जो भी प्रश्न है इसको भी हम डील करेंगे।
कहने का मतलब आज हम इसको भी कवर करेंगे सर, 13.5 को। 13.1 हो चुका है, कल 13.5 करेंगे और आज ही के वीडियो में 13.2 भी करेंगे। ऐसा पर्पस क्यों सर? देखो ये जो अब घना घना पढ़ चुके हो, सिर्फ इसका आयतन पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो मैं पहले आपको कुछ फार्मूले बता देता हूँ इस चैप्टर के, जो आज हम यूज करने वाले हैं भर के। चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बच्चों के लिए। सर घनाभ का आयतन पहले हम पढ़ते हैं सर घन के बारे में। आज का लेक्चर में ये आपका मान लो की वर्ड हो गया सर, इसकी लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है। सर इसका आयतन क्या होता है? आयतन बोले तो बच्चे जी क्या होता है? पहले तो मान लो कि क्या है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल निकालो, नीचे वाले क्षेत्रफल निकालो, फिर उसमें हाइट शामिल कर दो, ऊपर वाला एच। यानी आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई और ऊंचाई है एच। यही घनाभ का आयतन का फार्मूला हो गया L इंटू बी इंटू एच। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ का आयतन। सर घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? ए क्यू। क्यों सर? पहले उसका आधार का क्षेत्रफल निकालो। आधार क्या है सर? मान लो वर्गाकार है तो वर्ग क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और उसमें हाइट कर लो, हाइट भी तो ए साइड का है क्योंकि घन का सारा साइड ए होता है, ए क्यू हो गया। तो हमने समझ लिया इसके बारे में। अब हम करेंगे इस पर आधारित प्रश्नों को, ठीक है। चैप्टर में बाद में जाएंगे, इसके चैप्टर में मैं बाद में जाऊंगा। चैप्टर पढ़ा देंगे, दिमाग उड़ जाएगा आपका। पहले आपको थोड़ा सा हल्के हल्के छोटे मुझे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन कर देता हूँ। चलिए पूछ रहा है घनाभ की अगर लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है तो उसका आयतन क्या होना चाहिए? ओहो बच्चा अभियंता है सर, एल इंटू बी इंटू एच। ऑप्शन ए इज राइट। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया बच्चों के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होना चाहिए? ओहो बच्चा जी जल्दी करें, ऑब्जेक्टिव सवाल है, वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेना है। हर क्वेश्चन के लिए आप 30 से 40 सेकंड दीजिएगा। अगर ये MCQ के फॉर्म में है तो आप 30 से 40 सेकंड अपने आप को दे सकते हैं। चलो आपने वीडियो पॉज किया होगा, बनाया होगा। सर ये है 6। सर घन का आयतन पूछ रहा है। सर घन का आयतन होता है ए क्यू, अर्थात साइड का क्यू। बोले तो सर इसमें 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 6 इंटू 6। सर कितना होता है? 36। 36 में 6 से गुना कर दीजिए, 6 6 36, 36 18 3 216। और सर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। सर आयतन है, आयतन में सर क्यूब लगता है। चलो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिया गया 3 4 5 है, तो सर घनाभ का आयतन क्या होना चाहिए? ओहो इजी पीजी सवाल है, एकदम बहुत सरल सवाल। मैं ये मान के चलूँगा कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, बनाएंगे। मैं बार बार ये बातें आपको दोहराएंगे नहीं, क्योंकि आपको यही करना है। रिकॉर्डेड क्लास है तो रिकॉर्डेड क्लास का बेनिफिट यह है कि वीडियो को पॉज करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन आएगा टिक मार लेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन चेक करेंगे। आयतन एल बी गुना एच, 3 चौके 12 12 × 60, 60 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब सर कहाँ है? क्यूब यहाँ पर है, 60 भी यहीं पर है। ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। एक घनाकार बक्सा है जिसके विकर्ण 300 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? क्या बात है सर, अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाएं बच्चे। चलो आप सर जानते हैं घन का विकर्ण होता है √3 और दिया है 300। 300 को जब तोड़ेंगे आप सर क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 × 60, 60 × 300। तो इसमें सर एक 2 बाहर हो जाएगा, सर इसमें से एक 5 बाहर हो जाएगा, √3 बाहर नहीं होगा, बटा में √3, ये वाला √3 बटा में आया है, √3 से सर 10 आ गया। अब सर 10 से क्यूब कर ले, 1000 आएगा सर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। बहुत मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैं आपको बच्चे बिल्डिंग तैयार कर रहा हूँ, आपको ऐसा फ्लो दे रहा हूँ कि ये सब बच्चा जी क्वेश्चन को हल्का मत लो, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। देखो मैं थोड़ा इनसेट से मैं थोड़ा हटके क्यों चल रहा हूँ। मैं आज ही के लेक्चर में सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली यही क्वेश्चन क्यों नहीं कराया? अगर मैं यही क्वेश्चन कराता बच्चे तो बाकी सर लोग में और मेरे में क्या डिफरेंस होता? वो भी तो आके यही पढ़ाते हैं। तो बहुत देखो जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में अच्छे हैं वो तो ही कर जाएंगे क्वेश्चन को, वो तो इस चैप्टर को कर जाएंगे, इस चैप्टर को कर बनाए जाएंगे, लेके जाएंगे, पूरा गर्दे उड़ा देंगे। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए सोच रहा हूँ जो बच्चे भी सीखना चाहते हैं, क्लास 9th में है, थोड़ा बेस कमज़ोर है, वो भी चाहते हैं कि हमारा भी मैथ में फ्लो बन जाए टॉप लेवल का। टॉप लेवल बोले तो 100 of 100 मार्क्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है, देखना मैं वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा बिल्डिंग तैयार कर दूँ, आपके सारे क्वेश्चन करा दूँ जो MCQ में आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग को आपको यूज करेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई घनाभ है, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ABC है, आयतन भी है और पी क्षेत्रफल S है, तो अब 2/S इसका मान क्या होगा? 2/S 1/A + 1/B + 1/C किसके बराबर होगा? 2/V के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे जी। चलो देखो मैं सॉल्व किया हूँ। 2/S सर अगर ABC का एलसीएम लेंगे तो ABC आएगा। A के पैरा में A है सर, तो BC तो नहीं है, तो यहाँ BC हो गया। फिर BC के पैरा में सर BC तो है लेकिन A नहीं है, तो AC हो गया। C के पैरा में C है सर, तो AB तो नहीं है, तो AB हो गया। अब चेक करेंगे बच्चा जी 2 × अब देखिए ये A क्या है सर? ये क्या है सर? लंबाई चौड़ाई है सब, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई,
लंबाई, देखो लंबाई चौड़ाई ए ना सर, एल बी एच, तो देखो एल एच, एच क्या है सर आपका सी, एल ए गुना सी क्या है सर, ये वो लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई, एल बी लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई ऊंचाई। फार्मूला बन गया सर किसका, एल 2 इंटू, अब बताइए बच्चे जी ये किसका फार्मूला है, थोड़ा इसको मैं ए बी से हट के लिख रहा हूँ, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या किए हैं लोग ने सर, इसको नाम बदल दिए हैं, एल का ए मान लिए हैं सर, बी को बी, चौड़ाई को बी ही रखे हैं, सी को सर वो एच, एच को सी माने हैं। किसका फार्मूला है सर, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया का, यानी घर आपका पृष्ठफल एस हो गया। इसके बदले में सर क्या लिखेंगे, एस बटा में सर तो क्या है सर, बटा में एस भी था, एस से एस कैंसिल आउट हो गया, बचे 2/v। क्या क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन है, आपके बिहार बोर्ड के सवाल में ये पूछा गया है, मुझे अच्छा लगा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग, बच्चों का थोड़ा माइंड यूज होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में जान प्राण नहीं है। यदि किसी घन की भुजा 5 की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा, ओहो क्या बात है सर, आयतन क्या होगा, EQ कर दो तो 5 EQ। चलो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में नहीं है। मैं थोड़ा बड़े करूँगा स्क्रीन को, चलो काम चल जाएगा ऐसा। किसी घन के किनारे की लंबाई जो है, यदि उसका आयतन इतना है तो भाई आप ज्ञात करें, यदि किसी घन की किनारे की लंबाई, यदि किसी घन के किनारे की लंबाई निकालें, यदि उसका आयतन इतना है, चलो घन की, तो सर घन का आयतन क्या होता है, EQ होता है सर, EQ होता है, इतना दिया है, क्यों हटाओगे सर, बच्चा बच जानता है सर, क्यों हटाएंगे तो सर बनेगा ये घनमूल। सर क्या सर डेसिमल घनमूल कैसे निकालते हैं, जाइए क्लास 8 का लेक्चर देखिए, क्लास 8 वाला आप लेक्चर देख सकते हैं। चलिए तो इसको डेसिमल को जो घनमूल कैसे निकालते हैं आपको क्लास 8 में पढ़ाया गया है, एक बार फिर भी समझाते हैं। देखो एक बार फिर भी समझा देते हैं, कितना है सर आपका 74,000 ऐसा है, 70.088 ऐसा कुछ है, इसका घनमूल निकालना है। तो पहले इसको डेसिमल को फ्रैक्शन, आप सर इसको क्या लिख सकते हो सर, इसको तो पहले आप फ्रैक्शन बदलिए, इसको फ्रैक्शन बदलोगे तो लिख सकते हो आप 74, डेसिमल के बाद कितना संख्या है 3, अर्थात 1/000 हो गया। अब देखें अब क्या करना है सर, अब जब ये क्यूब में है तो सर इसको आप सेपरेट लिख सकते हो, अलग अलग क्या लिख सकते हो, 74088 सर, इनको भी लिख सकते हो सर। इसका घनमूल आपको आना चाहिए, कैसे निकालते हैं घनमूल, सिखाया गया है 8 क्लास में, जाकर सीखिए वहाँ पर, फिलहाल तो मैं बताने वाला नहीं हूँ। इसका घनमूल 10 होता है और इसका घनमूल 42 होता है। तो 42 को जब डिवाइड करो 10 से तो 4.2 आएगा सर। साइड बोला था किनारा ज्ञात कीजिए, तो किनारा आ गया 4.2 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक किनारा वाला घन का आयतन क्या होता है, अरे भाई फार्मूला पूछ लिया है, AC हो जाएगा EQ। दोनों घनों का आयतन, दो घनों के आयतनों का अनुपात अगर 1:64 है तो इनके किनारों का अनुपात क्या होगा, बोले तो एज पूछ रहा है, कोर बोले तो सर एज क्या, रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बढ़िया है, बना सकते हैं आप। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको दिया है दो घनों का आयतन, मान लो पहला घन का आयतन और अनुपात दूसरे घन का आयतन क्या दिया है 1:64, तो ये इसका आयतन है, ये इसका आयतन है। दोनों का जब क्यों हटाओगे तो ये इसका घनमूल बनेगा, ये इसका घनमूल, तो एक का घनमूल 1 होता है और 64 घनमूल 8 होता है, तो 1:8 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन, अच्छा ये भी क्वेश्चन मस्त है, पूछा कि किसी भी आयतन वाले किसी घन का आयतन, किसी घन की प्रत्येक किनारा 1/3 कर दिया जाए तो नए घन का आयतन क्या होगा। देखिए आपसे बोला गया है, और मान लीजिए घन का आयतन भी है, किनारा ए है, तो घन का आयतन क्या होना चाहिए, V = 1 होना चाहिए, ठीक है सर। तो जो नया घन का आयतन यानी V' क्या होगा सर, डैश लगाया हूँ, मतलब नए घन के आयतन की बात कर रहा हूँ। अब साइड कितना करना है, 1/3 कर देना है, तो 1/3 जब करोगे तो इसका क्यूब करो तो 1 का क्यूब 1 होगा, 3 1 27 होगा, 1 क्यूब। अब देखो तो V' बराबर आपका वैल्यू क्या गया V'। अच्छा ये बताओ जी EQ मतलब क्या है सर, EQ मतलब V है, आपने EQ किसको माना है, V को माना है, तो 1/27 EQ को V मानेंगे तो 1/27 V। ऑप्शन C इज 100% राइट होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, आप बना के जाएंगे इस बात की गारंटी है। ये क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछा गया है, एक घन का किनारा दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन पूछा जा रहा है। बहुत सरल सवाल है, बच्चे इसको बना सकते हैं, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना था। ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, मैं जस्ट करा दिया हूँ। दो घनों का आयतन का अनुपात दे दिया है 1:27, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है।
आयतन का अनुपात दिया है तो सर यहाँ से भुजा निकाल लीजिए, भुजा का 1:3। तो पृष्ठफल का अनुपात क्या होता है 6a², ये पहले वाले के लिए 1 पर दूसरे वाले के लिए 2, 6 ये से कैंसिल आउट हो गया, एक का स्क्वायर A1 का स्क्वायर, A1 कितना है 1, सर 3 का स्क्वायर 1/9 यानी 1:9, 1:9 ऑप्शन सी यहाँ भी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए बन जाना चाहिए 13 नंबर, क्योंकि जस्ट क्वेश्चन आपको बनवाया गया है 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन के बेस पर पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन, और ये बिहार बोर्ड हर साल पूछ रहा है तो आपसे बन जाना चाहिए। वही बात है, फिर से इसको मैं इस बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपको पहली बार पढ़ा चुका हूँ, कई बार पढ़ा चुका हूँ। सेम उसी पर आधारित एक और प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न भी 13 जैसा है, 14 भी वैसा ही है। तो जिस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ उसमें मैं समय बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन बहुत है और चैप्टर भी 2 कराना है आपको, तो समय लगना चाहिए, लग जाता है। और मैं चाहता हूँ कि इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए ताकि आपका भी समय बचे, एग्जाम पास में है, ताकि आप रिविजन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घन की सभी किनारों, और ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा। सभी किनारों की लंबाइयों का योग दिया 36। अच्छा बताइए बच्चा जी, घन में कितने कोर होता है? तो पढ़ाया गया था आपको, घन में टोटल 12 कोर होता है। कितना सर? 12, 1 2 3 4। तो डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते थे, घन में कुल कितना कोना होता है? 12 गो एज होता है, तो 12 सबको जोड़ना है तो 12 ए 12 होता है, 12 हो गया। और इसका योग जो दिया है ना सर, इसका सम दिया गया है 36, तो 12 से कैंसिल आउट करोगे तो 3 बार में कटेगा। ए का वैल्यू क्या हो गया सर? 3 आ गया, अर्थात आपके पास एक साइड मिल गया 3, तभी तो 12 3 36 होगा। अब आपसे पूछ रहा है आयतन क्या होगा, तो 3 क्यों कर दो, 27 होता है। कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी बन जाएगा आपसे। ये सब्जेक्ट में पूछा गया है, एक घन आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखे हैं 5 4 3, तो आप इसका आयतन ज्ञात करें। तो इसका आयतन बताइए। इसका आयतन होगा सर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बस। अब क्वेश्चन है आपके पास, चलिए ये क्वेश्चन है, घन आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखे हैं, तो आयतन पूछ रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से बन जाता होगा। कुछ नहीं करना है, 8 6 48, 6 6 24, आप सिर्फ गुना करना है आपको 48 में 4 से, 4 8 32, 4 4 16 3 ठीक है। 192 मीटर। सर सेंटीमीटर क्यों लगाते हो आप? क्योंकि सर मीटर क्यों लगाए हो? मीटर क्यों इसलिए लगाए हो सर? वॉल्यूम है, और आयतन का ऐसा ही मात्रक क्यूब होता है, स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है। यदि किसी घन के सभी कोरों का लंबाइयों का योग 24 है, सेम क्वेश्चन देखो, ये वाला 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या? सेम क्वेश्चन पूछा गया है उसी के बेस पर। अब तुम उसके आधार पर इसको नहीं बना पाए थे तो आपका दिक्कत की बात है। चलो अब हम चलते हैं सर। एक क्वेश्चन तो कितना करा दिया है, ऐसे क्वेश्चन तो कितने हो गए आपके लिए। एक घन का आयतन भी है, उसके प्रत्येक किनारे का आधा कर देना है इस बार। कहीं बोला आधा कर दो, कहीं बोलता है दुगना कर दो, कहीं बोलता है तिगुना कर दो, कहीं बोलता है 4 गुना कर दो, ऐसा ही बोलेगा। यही कॉन्सेप्ट लगाते जाइए, आंसर पाते जाइए। अब आपको प्रश्नावली 1.5 कराना है, सॉरी 15 कितना है 13.5 मुझे कराना है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड में आपके, लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव, इस टॉपिक से किससे, घन आपके आयतन और क्षेत्रफल पर सब कुछ करा दिया हूँ। कुछ पिछले लेक्चर में, कुछ आज के लेक्चर में। अब हमें क्या करना है सर? अब चैप्टर को कर लेना चाहिए 13.5। अब आसानी से आप जो बाकी लोग करते थे अब मैं करने वाला हूँ। मेरा सलाह बच्चों के लिए होगा कि कृपया करके बच्चे मेरे जिसके आए इसके आप एग्जाम्पल को जरूर कर लीजिएगा। जो भी एग्जाम्पल दिया होगा जरूर करेंगे आप। पहले तो मैं एनसीईआरटी ही कराऊंगा, और आपसे एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये मेरा राइटिंग अभी का है, देखो बच्चे जी, ये मेरा राइटिंग आजकल का है, जो भी आजकल लिखता हूँ। लेकिन जो नोट्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरा पिछले साल का नोट्स है, तो थोड़ा राइटिंग के लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। जो भी होगा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे ढंग से किया गया है, कोई त्रुटि आपको नहीं मिलेगी, इस बात को आप मान के चलिएगा। 13.5 चलो, पहला ही क्वेश्चन पूछा है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। समझा देंगे इस बात की गारंटी है। और समझाना क्या है, अब तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है,
पहले क्वेश्चन को बनाएंगे अब। एक माचिस का डिब्बा है 4 सेंटीमीटर साइज दे रखा है, 12 डिब्बा बनाना है, आयतन क्या होगा? अरे एक डिब्बा का आयतन निकाल लो, 12 से गुना कर दो, इजी क्वेश्चन है। चलो देखो 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 सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख लो। क्या है बच्चा जी? थोड़ा छोटा। देखो पहले दिया गया माचिस की लंबाई एल इतना, चौड़ाई 2.5 और ऊंचाई कितना है सर? 1.5। माचिस के डिब्बे का आयतन क्या होगा सर? किसके बराबर होगा? घनाभ के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि माचिस जो होता है घनाभ का होता है। एल गुना बी गुना एच कर दो, 4 गुना इतना 15 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब देखो एक डिब्बा का आयतन 15 है, तो 12 डिब्बा का कितना? तो 12 से गुना कर दो। हो गया ना आंसर? हो गया ना आंसर? चलो दूसरे क्वेश्चन पे आइए। ये घनाभकार पानी की टंकी है जो 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी, 4.5 मीटर गहरा है, कितने पानी आ सकता है? अरे भाई एकदम आसान क्वेश्चन है। पानी इसका भी आयतन निकाल दो। अरे क्वेश्चन में कुछ जरूरत है कि कितना ऊंचा बनाए? सवाल कहाँ का लिखती हूँ? सवाल नंबर 3 है। रुक जाओ, आपने क्वेश्चन उतार लिया वहाँ से, क्वेश्चन उतार लिया आपने, 2 नंबर सवाल। चलो 2 नंबर सवाल का पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। चलो देखो टंकी है ना, इतना लंबा चौड़ा ऊंचा दिया है सर, इसका आयतन निकाल दो। आयतन क्या होगा सर? इस टंकी बनाने के लिए उतना ही पानी आएगा जितना कि इसका आयतन होगा। आयतन कितना होता है? तो घनाभ के आयतन के बराबर होगा, एल गुना बी गुना एच, सब में गुना कर दो। मल्टीप्लिकेशन मिला लेना, मैं पहले से किया हूँ, तो थोड़ा कहीं त्रुटि वगैरह सुधार लीजिएगा। मल्टीप्लाई में क्या लड़ाई करना बच्चे। चलिए इतना आयतन आ गया, मीटर में आया। लेकिन सर इन्होंने बोला है सर कितना लीटर पानी आएगा, लेकिन आपको तो हिंट्स दे चुके हैं लोग कि 1 मीटर क्यूब जो होगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। तो आपके पास कितना मीटर है? आपके पास 135 मीटर है, तो 135 से गुना कर दीजिए 1000 से, यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 हज़ार लाख, 1,35,000 लीटर पानी आएगा इस साइज के टंकी में। ठीक है सर? चलो आप सुनते हैं ना, आपके घर में होता होगा सर मेरे घर में 500 लीटर का टंकी लगा है, 1000 लीटर का टंकी लगवाए हैं, ऐसे बात करते हो आप लोग ना। आपका टंकी भी घन आपके ही आकार का होता है। यहाँ भी फिजिक्स है, बस सॉरी यहाँ भी मैथ है। 3 नंबर सवाल। ये घनाकार बर्तन है, 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए कि इसमें 380 घन मीटर पानी द्रव आ सके? ओहो चलो 3 नंबर सवाल एकदम, ये सब पेपर में सवाल आते हैं। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं स्क्रीन पर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं सारे सवाल सब्जेक्टिव में। दिया है लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, और साइज हर बार फिगर जरूर बनाइएगा। प्रश्न से क्या बोला है? आयतन जो है 380 है। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर? एल गुना बी गुना एच। मैं यहाँ से समझा दूँ क्या? चलो एक बार समझा रहा हूँ। देखो आपको दिया है आयतन जो है 380 है, आयतन का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। कितना है सर? 380 है। एल का मान बैठाइए सर, एल का मान 10 है। चौड़ाई सर, चौड़ाई 10, चौड़ाई 8 है, और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई सर नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, 380। अब देखो एच निकाल दो, तो क्या हो जाएगा सर? 380, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, डिवाइड में आ जाएंगे। काटो, 0 से 0 कट गया, 38/8। 38/8 यानी डेसिमल में कुछ जाएगा इसके आंसर। 38/8 बोले तो वही डेसिमल में 4.5 आएगा, 7.5 आएगा। सर एक बार थोड़ा निकाल दिखा दो। चलो भाग दे दो, 38 को 8 से भाग दो। 8 3 के 4 चौका 32, 32 6 डेसिमल 0, 8 से तो 56, 4 8 45, 4.75 जो हाइट आ गया, 4.75 आ गया, हाइट आ गया सर, बहुत अच्छा। अतः घनाभकार बर्तन का जो ऊंचाई पूछा था कितना ऊंचा बनाना चाहिए, तो इसको हमको 4.75 मीटर ऊंचा बनाना चाहिए, ताकि इसमें 380 मीटर क्यूब पानी आ जाएगा। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे जी। 1 बन गया, 3 बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। चौथे सवाल में ये 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर, बढ़िया क्वेश्चन है। 2022 और 2023 2 बार पूछा गया है। एक घनाभकार गड्ढा बनवाना है, 30 रुपये के हिसाब से इसमें कितना खर्चा आने वाला है? बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, 4 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। चलो सिर्फ मैं पेपर में यहाँ सवाल नहीं लिखा हूँ, सवाल तो आपको दिखा दिया हूँ। देखो दिया क्या है बच्चा जी, देखो लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, आयतन पूछा कितना गड्ढा खोदना पड़ेगा, यानी गड्ढा मतलब उसमें कितना पानी आएगा, आयतन गुण निकालना है, एल गुना बी गुना एच, सब इतना गुण। अब देखो बोला है कि 1 मीटर खुदवाने का खर्चा है 30 रुपया। अभी तो ही बताओ जी, 1 मीटर तुम गड्ढा खुदवाते हो घर पे तो 30 रुपये आपको मजदूर लेता है, तो आपको 144 मीटर गड्ढा खुदवाना है, तो 144 में 10 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 144 में 10 से जब गुना करेंगे, सॉरी सर 30 से, तो आपका लगभग 43 से 20 रुपये आपका खर्चा गिरेगा। 5 नंबर सवाल में चलते हैं।
ये गांव की जनसंख्या जो है 4000 है। प्रतिदिन 150 लीटर पानी की सकता है। इस गांव को इस 20 गुना 50 यानी 20 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर ऊंचाई वाला टंकी बनवाना है। इस टंकी में कहता कि इसमें वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त, जो साइज की टंकी बना है में कितना दिन तक लोग पानी पी सकता है। बहुत आसान प्रश्न है, कुछ हो जान पड़ा नहीं है। पहले इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पहले तो अपन का आयतन ज्ञात कीजिए। 4 नंबर सवाल का 4 नंबर 5 नंबर सवाल, 1 नंबर का टंकी की धारिता। मैं सवाल कौन सा पढ़ गया? मैं सवाल 6 नंबर पढ़ गया। ओहो बच्चा जी, मैं सवाल गलती पढ़ गया, 5 नंबर पढ़ना था। 1 नंबर का टंकी जिसकी 5 लीटर धारिता है। टंकी की लंबाई चौड़ाई दे दिया है। अरे लंबाई और गहराई मतलब ऊंचाई होता है, चौड़ाई निकलना है। ये से बढ़िया सवाल, इससे हल्का सवाल कुछ हो ही नहीं। देखो लंबाई दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है। ऊंचाई मतलब गहराई। मैं कहूँगा आपका टंकी इतना गहरा है। मैं कहूँगा ये बोतल जो है, दिख रहा है क्या? ये बोतल जो है 6 मीटर गहरा है। इसका मतलब 6 मीटर ऊंचा भी हो जाएगा। समझे? हाँ सर। चलिए, तो आयतन दिया है इतना लीटर। सर आयतन का फॉर्मूला लगा दिया। बी पूछा क्या होगा? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? पहले तो सर लीटर में है तो इसको मीटर बदल दो। ये आयतन लीटर में तो मीटर में बदल दो। मीटर में सर कैसे बदलेंगे? 1000 से भाग दे देंगे तो 50 मीटर क्यूब आ गया। अब एल गुना बी गुना एच कितना है? 50 मीटर क्यूब है। बैठा दो। एल का मान पता है, बी का मान निकालना है, एच का मान पता है 50। बस ये दोनों डिवाइड है, बटन चल जाएंगे। कटा कुटा मत मचा दो। चलो एक बार सोल्यूशन फिर से दिखाता हूँ। यहाँ से मैं एक बार सोल्यूशन समझाता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा सा बेसिक मैच वीक होता है ना, वो मेरे प्यारे बच्चे फंस जाते हैं। 2.5 बेस निकालना है, हाइट है आपका 10। चलो, और इसका जो लीटर है 50 मीटर क्यूब है। सर ये निकालना है, कोई बात नहीं। 50 मल्टीप्लाई में आएंगे 2/25 10। ये तो काट दो, 5 बार में कटेगा 100%। अब देखो आपके पास बच गया। डेसिमल घटाओगे, तो 0 पड़ जाएगा, तो ये 50 बन जाएगा, नीचे 25। सर 2 बार में कट गया सर, तो इसका चौड़ाई जो है ना 2 है। इसका चौड़ाई कितना है? 2 मीटर चौड़ाई रखना पड़ेगा। ये तो सवाल है, का है ऐसे सवाल तो पढ़ना है आपको। 6 नंबर सवाल देखेंगे बच्चे। वही जो सवाल पहले पढ़ दिया था, जनसंख्या इतना है और 20 मीटर और 15 मीटर और 6 मीटर वाला एक टंकी बनवाना है। कितना दिन पानी पी सकता है लोग? चलो तो पहले टंकी का आयतन निकालते हैं, टंकी की धारिता निकाल लेते हैं। आयतन यानी क्षमता, धारिता। तो धारिता इसके सर क्या होगा? आयतन के बराबर होगा। एल गुना बी गुना एच, 20 गुना 15 गुना 6 है ना, 20 गुना 15 गुना 6, ठीक है। 20 गुना 15 गुना 6 कितना आ गया सर? ये आ गया 18,000 मीटर क्यूब। अब देखो, अब इसमें से इतना इसकी धारिता है। ये ऊपर का सवाल हो चुका था ना आपका। चलो थोड़ा राइटिंग के लिए माफ़ी चाहते हैं बच्चा जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, एक व्यक्ति 150 लीटर पानी पी लेता है, ठीक है। तो पहले लीटर को तो पहले मीटर में कन्वर्ट करो। तो 150 लीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दो, तो 0.5 मीटर, 15 मीटर। हमारे पास इतना मीटर क्यों पानी है? कोई बात नहीं, यानी एक व्यक्ति इतना पानी पीता है। तो 4000 व्यक्ति से पानी पीना, तो 4000 व्यक्ति से भाई पहले 4000 व्यक्ति की क्षमता निकाल लो, तो इसे 4000 से गुना कर दो, तो 600 मीटर। हमारे पास 18,000, तो 600 से डेली यानी 600 मीटर पानी पीता है 4000 गाँव के लोग। गांव में 4000 लोग हैं, टंकी में पानी है 18,000 मीटर, और 600 मीटर लोग पानी पी जाते हैं। तो 1800 3 दिन तक किलो पानी पी सकता है लोग, और टंकी फुल होगा तो। कोई बात नहीं सर, मज़ा आ रहा है सर? आएगा, इसलिए मैं ऐसा पढ़ाया हूँ। 7 नंबर, एक गोदाम है 40 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर के गोदाम है, और 1.5 मीटर, 2 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की एक लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेटर रखे सकते हैं? ओहो, मतलब देखो बड़का घर है, उसमें छोटे साइज वाला डिब्बा कितना रख सकते हो? तो पहले दोनों का आयतन निकालो। गोदाम का दिया है बीमा इतना, पहले गोदाम का आयतन निकालो। गोदाम का क्षमता इतना है, और एक जो लकड़ी था ना छोटा वाला, उसका साइज दिया है इतना। पहले एक लकड़ी का आयतन निकाल लेते हैं, तो उसका आयतन लगभग 0.9375 आ रहा है, ठीक है। अतः अधिकतम कितना इसमें आ सकता है? तो हम इसको इसे डिवाइड कर देंगे, तो जो क्षमता निकल के आ रहा है लगभग 10 डेसिमल में जा रहा है, यानी उसमें हम लोग 1000 सैकड़ा 1000 10,000 सैकड़ा 1000 10,000 10,066 उसमें हम लोग उसमें छोटे छोटे बॉक्स रख सकते हैं। आप थोड़ा बड़े बड़े बनाइएगा, थोड़ा साफ साफ बनाइएगा। मेरे को देखो सारे अक्षर विजिबल हैं, लेकिन थोड़ा नोट्स पुराना है, 3 साल हो गया, और सर ने जगह बचा है, बहुत कम जगह में ही पूरा नोट्स कर दिया हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घन में कितना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को बराबर 8 घन में कितना काट सकते हो?
यानी इसको पहले देखो, एक तो 12 सेंटीमीटर वाला आयतन निकाल लो घन का, फिर 8 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकाल लो, फिर उसको डिवाइड कर दो, मालूम चल जाएगा कितना है। चलो पहले निकालते हैं बड़े वाले का, पहले घन का आयतन निकालते हैं 12 सेंटीमीटर साइज वाले का। तो इसका आयतन हो जाएगा 1728, ठीक है, क्योंकि 12 क्यों इतना आता है। अब हमको बोला गया है इसको बराबर 8 घन में काटना है, यानी इसको 1/8 से काटना है। तो जब इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो सर 216 बार में कट रहा है। अतः नए घन का आयतन की संख्या जो हो जाएगा ये क्यू बराबर 216। अब इसके जिससे मान निकालेंगे 6 सेंटीमीटर। तो अब बोला है कि सर दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पूछा है क्या। हाँ, दोनों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात निकाल लें। इसी के बेस पर तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। तो बड़े घन वाले का आयतन जो 12 है तो उसका निकालो, तो 12 × 12 यानी 6² फार्मूला होता है ना। और इसका ये कितना आया, 6 के 36, काट छूट करोगे तो 4/1 आएगा। 4/1 को हम 4:1 कह सकते हैं। एक और आखिरी क्वेश्चन बच जाता है चैप्टर का। 3 मीटर गहरी, 40 मीटर चौड़ी, 2 किलोमीटर की चाल से एक समुद्र में गिरती हैं, तो इसमें कितना पानी। ये क्वेश्चन बच्चे जी थोड़ा टॉप लेवल का है, लेकिन आपके पेपर में नहीं आता है, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि आप ये ना बोलो कभी सर आपने क्वेश्चन छुड़वा दिया था हमसे। एनसीईआरटी में दिया तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पेपर में आपके सवाल ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन आगे के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा है सर। देखो नदी की गहराई इतना है, चौड़ाई इतना है, और नदी की जो चाल दिया है इतना किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। 1 घंटे में नदी जो रहता है कि ये दूरी क्या होगी, तो दूरी का समझ क्या होता है, चल दूरी जो होगा सर 2 किलोमीटर चल रहा है सर ना, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 2 गुना 1 मीटर से भाग देते तो 1000 से, यानी 1 घंटा में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में इतना मीटर होता है, इसीलिए सर वो 1 घंटा में चल सकता है 2000 मीटर। अतः 60 मिनट में वो नदी कितना दूरी तय करेगा, तो इतना, यानी 1 घंटा में सर 60 मिनट तो है, 60 मिनट इतना, तो 1 मिनट में नदी की जो लंबाई हो जाएगी सर, इसको सर भाग दे देंगे हम 60, 1 मिनट से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग इतना आएगा। अब घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं सर। तो घनाभ का आयतन सर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये तो सर लंबाई के बराबर हो गया, चौड़ाई वो दिया था, ऊंचाई दिया था, सबको हिसाब किताब कर दो आंसर। अर्थात 1 मिनट में समुद्र में पानी 4000 मीटर क्यूब पानी गिर जाएगा। इस तरह से चैप्टर का ही होता है फिनिश। लेकिन सर हम यहीं पर रुकेंगे नहीं, हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं सर आज, घनाभ और बेलन का। हम इसको भी पढ़ा के जाएंगे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों का प्यार मिला है, खासकर मुझे इन सब चीज़ों के लेकर, तो मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। तो पहले मैं घनाभ के बारे में आपको थोड़ा पढ़ा दूँ। बेलन के बारे में, तो देखो बच्चे जी बेलन क्या होता है, तो बेलन के बारे में पहले थोड़ा सा आपको डिफिनीशन हम करा देते हैं। आज हम बेलन को भी इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो देखो बेलन को भाई थोड़ा पढ़ लीजिए, क्या क्या बातें लिखी गई हैं। बेलन कैसे बनता है मैं बता दूं, बेलन का समझ, एक सेकंड आप समझ लीजिएगा, मुझे एक पेपर की ज़रूरत है, आपको एक सिलेंडर बनाने। तो देखिए बाबा जी, आपसे मैं बात करूं, अगर ये सर कैसा है, ये पेपर कैसा है, ये पेपर किस साइज का है सर, तो इसमें सर लंबाई है चौड़ाई है, तो ये पेपर बिल्कुल सर एक, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आपको बहुत अच्छे से फील दिलाऊंगा सर, रटने नहीं देंगे, गारंटी है, रटने मना है, रटने मना है। ये सर पेपर किस साइज का है सर, आयत का है, क्योंकि सर इसमें लेंथ है और ब्रीथ है, इसमें सर लंबाई चौड़ाई है तो आयत हो गया। अब देखो किसी एक कोर को पकड़ लो, अपने इसको पकड़ लिया, पूरा इसको फोल्ड कर दो, ये बन गया बेलन।
क्या बन गया, बेलन बन गया, गोल बन गया ना सर, बिल्कुल ये बेलन हो गया। आप कुछ भी डिब्बा देखते हैं ना, डिब्बा बेलनकार होता है, सब कुछ जो गोला गोला है ना, पाइप पाइप देखते हो, पाइप पाइप भी सर देखो ये बन गया बेलन, क्या बन गया सर, ये बन गया सिलेंडर। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा और इसको अच्छा कर लेता हूँ सिप में। मैंने एक आयत को घुमाया, लेकिन पूरा नहीं, आपको इतना ही घुमाना था यहाँ तक, आपको सिर्फ इतना ही फोल्ड करना था, एक रूल बस। ये चादर, आयताकार चादर क्या बन गया, एक बेलन बन गया। वाह सर, मजा आ गया। चलो देखो, तो दो अक्षों के अंदर मान के मिलाने में रेखाखंड को बेलन का अक्ष कहलाता है। तो बेलन का अक्ष क्या होता है, देखो देखो ये सेंटर और ये सेंटर, इसको मिलाओगे ना सर, ये बेलन का अक्ष कहलाता है। बेलन का अक्ष कहलाता है, ठीक है सर। आप पूरा नोट्स बनाते चलेंगे मेरे साथ साथ में। टॉपिक चेंज हो गया, हम घन घनाभ को डिटेल में ख़त्म किए, ठीक। अब सिलेंडर का नंबर है, आज इसका हम सब कुछ खत्म करेंगे। इसका चलो डिफिनेशन क्या होता है, किसी आयताकार कागज़ को ले लो, उसको एक बार घुमा दे, परिक्रमा कर दे, परिक्रमण मतलब एक बार रोल कर दें, तो जो चीज़ बनेगा, वो जो सॉलिड बनेगा वो बेलन बनेगा। यदि हम कोई गोलाकार शीट लेते हैं, उसको एक लंबवत रूप से जोड़ते हैं, तो जैसे चित्र में दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि एक बेलनकार बर्तन है, सिलेंडर है, ठीक है। इसे सिलेंडर या बेलन कहते हैं। गोलाकार सिलेंडर मतलब बेलन, ये बेलन हो गया। बहुत सारा सर्कल ऐसे ऐसे रख दो, एक पैक रख दो, तो बेलन बन जाएगा। अर्थात बेलन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना सर, ये सिलेंडर, देखो कैसा है, ऊपर वाला हिस्सा कैसा गोल है ना बच्चे जी, तो ये हो गया वृत्ताकार। कैसा होता है, देखो तो इसको चलो एक बार ऊपर, इसको मैं एक बार ऐसे थोड़ा अंदर कर लेता हूँ, वो समझाने में अच्छा रहे। देखो ये पूरा जो है ना सब वृत्ताकार है, इधर वृत्त है, तो बेलन का दोनों जो आधार होता है सब वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। आधार जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, ठीक है सर। वृत्ताकार सिरा उसका आधार होता है, अक्ष आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है सर। अब रेडियस, उसकी त्रिज्या क्या होती है, बेलन की त्रिज्या क्या होती है, तो देखो त्रिज्या क्या हो जाएगा सर, रेडियस तो ये हो जाएगा ना, जो उसका आधार का वो मान लो सिरा हो गया, इसका ये बीच से जो दूरी होगा ये रेडियस हो गया। जैसे मैं पूछूंगा सर इसका रेडियस कितना है, तो इसको तो पहले सेंटर निकाला, पहले मान लो सेंटर ये हो गया, तो यहाँ तक, और ये बीच का हिस्सा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो गया। क्लियर है, क्लियर है प्यारे वालों का। चलो एक बार डेफिनेशन लिख लो। हाइट, बस हाइट तो पूरा ये हाइट हो गया ना, हाइट तो पूरा ये हो गया, ये पूरा हाइट हो गया, ये पूरा हाइट हो गया, यहाँ से यहाँ तक। देखो इस बेलन का हाइट कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हो गया, तो यही गहराई है, यही समझ लो। चलो चलो अब इसमें फार्मूला आता है सर, पहले आता है लेटरल सरफेस एरिया, बेलन का वॉक प्रिंसिपल, या बेलन का सर कर्व सरफेस एरिया हम बोल सकते हैं सर। चलो तो इसका फार्मूला होता है सर, कैसे निकालेंगे सर, पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो पहले ऊपर और अपर एंड, ऊपर वाला और नीचे वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें लेटरल सरफेस एरिया जोड़ देंगे। तो सर पहले लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला बता दीजिए। तो देखो मान लो ये आयताकार चादर हो गया, ठीक है सर, इसमें ये लंबाई है, चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालो सर, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो सर ठीक है, आयत का क्षेत्रफल जो होगा पार्श्व क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई सर क्या होता है सर, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है सर, और देखो इसमें एक और चीज़, और हाइट। तो बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है सर, 2πr होता है। 2πr कैसे सर, मैं दिखा रहा हूँ 2πr कैसे। देखो आयत के क्षेत्रफल आपको पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, ठीक है, ठीक है सर। देखो पार्श्व क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, जैसे कि इसको आपने फोल्ड किया, तो जिसको आप छू पाते हैं, जितना सरफेस आप छू पाते हैं, ये पार्श्व क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये क्या है सर, इसमें एक इसकी हाइट भी तो हो गई, एक हाइट हो गई, तो हम कह सकते हैं कि उसमें सर आयताकार आयत के क्षेत्रफल होगा जो पार्श्व क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है सर। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है सर। और उसमें सर क्या है सर, एक तो सर जो ये भी तो छू होगा ना सर, आप इधर भी छू सकते हो, तो ये सर क्या है, पूरा सरकमफ्रेंस है वृत्त की परिधि है। और सर क्या है सर, ये हाइट भी तो है, ये भी तो आप छू सकते हो यहाँ से यहाँ तक, तो हाइट। तो देखो तो वृत्त की परिधि बन गया सर ना, वृत्त की परिधि 2πr, ठीक। और ऊंचाई सर क्या है सर, ऊंचाई तो h ले लो, तो क्या बन गया 2πrh। तो सर जो बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल बन गया ना सर, वो 2πrh बन गया। तो यही फार्मूला यहाँ पर पुट करने वाले हैं। अभी आपको लिखना रहता है, लिखना है लाइन से। देखो तो πr² ऊपर के क्षेत्रफल और नीचे क्षेत्रफल, तो ये भी वृत्ताकार है, तो πr²,
ये वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर, और प्लस इसका वक्र पर क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, इसका पार्श्व पर क्षेत्रफल, तो पार्श्व पर क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। देखो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, सब में से मेरे क्या कॉमन दिख रहा है, पाई पाई सब में है, तो सब में से पाई निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर था, पाई निकाल दिया सर इसमें से कॉमन। अच्छा पाई तो पहले ही से बाहर था, ठीक है सर, कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर पाई कॉमन क्या होता है आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर। चलो अब सब में मैं कॉमन क्या कर सकता हूँ, 2 भी निकाल सकता हूँ, तो 2 निकालने को तो इधर पाई बचेगा 2 पाई, इधर बची आर स्क्वायर आर एच। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, आर भी तो कॉमन निकाल सकता हूँ, दोनों में आर है तो आर निकाल दिया, तो बन गया 2 पाई आर, एक बार बच गया, एच बच गया। तो कहने के बाद अब यार बेलन का कुल क्षेत्रफल जो होता है या संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और लेटरल सरफेस एरिया तो आपको याद रखना है 2 पाई आर एच। हो गया, इतना ही इसमें इंट्रोडक्शन लेना था। अब आपने जो इसका इंट्रोडक्शन ले लिया, अब चलो सर इसके आयतन की बात कर लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है सर, अरे बेलन में आपको पढ़ा दिया क्या बच्चा जी, एक तो बड़ा मिस्टेक हो गया बच्चा जी, मैं तो आपको बेलन ही पढ़ा दिया बिना उसके इंट्रोडक्शन लिए हुए। मैं बेलन से क्वेश्चन कराया हूँ, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, मुझसे एक माइनरी मिस्टेक हो गया, ठीक चलो अच्छा कराया, नहीं सही, मैं सही कराया हूँ, मैं घनाभ नहीं कराया हूँ आपको, सॉरी बेलन नहीं कराया, घनाभ कर दिया, मैं तो डर गया कि मैं आपको पहले ही बेलन करा दिया क्या, नहीं ठीक कराए हैं, अच्छा कराए हैं। चलो आपको बेलन का अपना पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया बच्चा जी, पूरा इंट्रोडक्शन कवर हो गया। आपने क्या सीखा, 2 फार्मूला, आपने कितने फार्मूला सीखे, 2। एक तो आपने सीखा कि जो सिलेंडर होता है, जो बेलन होता है, इसका आपने सीखा संपूर्ण क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है सर, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आपको सिर्फ इतना ही रखना है बस, आपको इसका डेरिवेशन में दिखाया कैसे है बात अलग है, लेकिन आपको तो ये जुबान पे होना चाहिए। दूसरा फार्मूला आपने देखा इसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी इसको बोलते हैं पार्श्व क्षेत्रफल या वक्र क्षेत्रफल, जो भी बोलो, वक्र क्षेत्रफल बोलो या पार्श्व क्षेत्रफल बोलो, क्या आया था सर 2 पाई आर एच। ठीक सर, एक मैं और इसका आयतन का बात अभी भी कर लेता हूँ सर। इसका आयतन जो भी निकालना है ना, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है बच्चा जी, पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा अब देख लो, तो बेलन का आयतन क्या होता है बच्चे जी, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर खोखला, फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका एक और खोखला अगर बेलन हो, खोखला बेलन मतलब देखो एक पाइप है, उसके अंदर भी एक पतला पाइप है, एक मोटा पाइप है, उसके अंदर भी एक पतला पाइप है, तो इसको बोलते हैं खोखला बेलन। क्या बोलते हैं, खोखला बेलन। सर इसका फार्मूला क्या होता है, इसका आयतन फार्मूला होता है, देखो फार्मूला होता है तो पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी फार्मूला होता है पाई एच आर प्लस आर, ये वाला याद रखो बीच वाला, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई एच इंटू बड़े आर, 2 त्रिज्या है, ये तो बड़ा त्रिज्या हो गया सर बड़े बेलन का, ये छोटा बेलन का त्रिज्या छोटा आर लिखते हैं। चलो हो गया, ये फार्मूला है। तो बेलन का आयतन हो गया, बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच। खोखला बेलन सर फार्मूला आपको कितना फार्मूला दिखाया, चलो बेलन का आयतन सर वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर खोखला बेलन है तो सर उसके लिए हमने क्या सीखा, आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या पड़ा, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस 4 फार्मूला से पूरा सिलेंडर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हर बार की तरह सर जी आपको चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, पहले करेंगे छोटे मोटे हल्को मल्को क्वेश्चन कि बच्चों का थोड़ा फील आए। चलो क्वेश्चन कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। चलो गिवन क्या है सर, आपको त्रिज्या दे रखे हैं, ऊंचाई दे रखे हैं, आयतन पूछ रहे हैं किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी हिंदी होगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान, हाँ सर पाई के मान बच्चे जी 22/7 होता है, याद रखिएगा। पाई के मान 22/7, 3.14 भी होता है, लेकिन हम जब दिया होगा क्वेश्चन में तब इसको यूज़ करेंगे। हम लोग जनरली 22/7 यूज करते हैं। रख दिया पाई के मान, आर का मान, आर का कितना 7 के स्क्वायर 2 बार लिख दिया, एच हाइट कितना है 15, 7 कट गया, बच गया 15 105, 22 गुना कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं कि एक बेलन की ऊंचाई दुगनी कर दें तथा त्रिज्या समान रहे तो आयतन क्या होगा। देखो पहले तो मान लो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो नया में क्या बोल रहा है, नए आयतन में क्या बोल रहा है कि उसका त्रिज्या को दुगना, त्रिज्या को सर क्या कर दे, समान रखें, ऊंचाई दुगना कर देते, आर स्क्वायर ऊंचाई दुगना कर देते, वी डैश जो बनेगा वी डैश 2 का 2
पाई आर स्क्वायर एच। अब सुनो तो बच्चा जी, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है सर? भी होता है। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? भी होता है। तो भी डैश जो नया आयतन बनेगा 2 गुना बनेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए बच्चे जी आपके लिए, पूरा सब लेवल का, आपसे बोर्ड से लेवल जो भी पूछा गया है, आपके NCERT NTSC और जो भी क्वेश्चन है, थोड़ा टॉप लेवल का भी क्वेश्चन लेके आया गया है। आप थोड़ा महसूस करोगे सर कि मेरी आवाज़ बैठ रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ वैसा कि मुझे कोई तकलीफ हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों का सिलेबस मुझे थोड़ा फास्ट करना है, चाहता हूँ कि नवंबर तक पूरा कंप्लीट बचा दिया जाए क्लास 9 का, ताकि बच्चे मेरे रेडी हो जाए दिसंबर तक क्लास 10 पढ़ने के लिए। हाँ, शुरू कर देंगे हम लोग दिसंबर के बाद से, ठीक है। जरूर जरूर रहेगा चैनल पे आप आएँ तो। ऐसे ऑलरेडी देखिए क्लास 10 के वीडियो पड़े हैं, कोई बात नहीं, फिर भी आपके लिए भी वीडियोस आएंगे नए लेक्चर्स के लिए। बेलन की त्रिज्या आधी कर दिया है, देखो तो ये पहला का आयतन नहीं समझता। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन नए में क्या बोला गया? त्रिज्या को आधा कर दो, तो आधा के स्क्वायर, ऊंचाई को डबल कर दो, सब 2 से 2 कट जाएगा। पहले तो स्क्वायर करो, तो आर स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 से करो 2 बार में, तो क्या बन गया? भी ये 1/2 कह सकते हैं, बच्चे हम 2 है ना सर, इसको 1/2 लिख सकता हूँ, बचे पाई आर स्क्वायर एच। तो भी ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है? भी होता है, तो v/2 अर्थात v/2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी आधा। सी हाफ हो गया, आयतन का आधा हो गया। नया आयतन है, पुराने वाले का आधा हो गया सर। चलो, एक बेलन की ऊंचाई h है, उसकी परिधि एक बेलन की ऊंचाई h बेलन की परिधि के बराबर हो तो उसकी ऊंचाई के संदर्भ में बेलन का आयतन क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, चलो h जो है सर परिधि के बराबर है, बहुत अच्छा। आर का मान ऐसे निकलेगा सर, चलो। और बेलन का आयतन क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का पाई, आर का मान सर क्या है? आर का मान अभी निकाले थे h/2 पाई, h/2 पाई का स्क्वायर एच। पाई का पाई, h का स्क्वायर h स्क्वायर कर दो, बट्टा में 2 पाई का स्क्वायर, तो 2 4 पाई स्क्वायर, एगो पाई से एगो पाई कट गया, h स्क्वायर है एगो h है, तो HQ हो जाएगा, और बट्टा में एगो पाई 4 बचेगा। सर क्या मज़ेदार सवाल है, बच्चा बोलता हूँ ना, बहुत अच्छा लेवल का सवाल है। चलिए अब आइए, किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दें, ऊंचाई आधा कर दें, तो भाई पृष्ठफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई बात नहीं, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। नए वाले में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या नए वाले में क्या करना है आपको? त्रिज्या को दुगना करना है, तो त्रिज्या डबल कर दिया। ऊंचाई को आधा करना है, हाइट को आधा कर दिया, हाइट को आधा कर दिया हूँ, ठीक है सर, 2 से 2 कट गया, क्या बचा नए वाले में? ठीक है सर, तो नए देखो पुराने वाले का तो आयतन नहीं हुआ, नए वाले में क्या बन गया? तो नए वाले में क्या बन गया हमारे पास? 2 बच गया, 2 बच गया, पाई एक बार बच गया, h बच गया, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या होता है सर? 2 पाई आर एच तो सी से होता है, यानी जो दोनों का भाई तो आयतन सेम हो गया। चलो, किसी लंबवृत्तीय बेलन में कुल कितने सतह होते हैं? कुल कितने सतह होता है बताइए? तो देखो बेलन में कितना सतह होता है, ये मान लो सिलेंडर हो गया, देखो सिलेंडर को ऐसे बना रहा हूँ थोड़ा वो पलट के, तो एक सरफेस ये हो गया, 2 3, तो उसमें सर 3 सतह होते हैं, 2 वृत्ताकार और एक आयताकार वाला पूरा, समझ लो। चलो, यदि किसी बेलन का आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। फार्मूला पूछता है, हाँ पूछता है सर, 100% फार्मूला तो आपको देखने को मिलेगा ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शंकु के बारे में, समय मिला तो सर हम गोला को भी टच कर लेंगे। चलो, एक तार की त्रिज्या को सर कहता है सर, एक तार है, तार कैसा होता है सर? कभी आप मोटा केबल देखे होंगे, तार का देखना ऐसा होता है, गोल मोटा तार होता है, तो यानी मोटा तार भी बेलन जैसा होता है। उसकी त्रिज्या घटा कर 1/3 कर दिया गया है। लंबाई कितना बढ़ा दें ताकि उसके आयतन में वही रहे? बड़ा त्रिज्या को तो हम ऐसा कर दिए हैं, आयतन सेम रहना चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर करो, पहले करते हैं, देखते हैं। पाई से पाई कटेगा, इधर बचेगा आर स्क्वायर एच, इधर बच गया 1/3, 1 3 के स्क्वायर 9 एच डैश, ये नया एच है, ये पुराना एच है। हाइट क्यों कहता है सर उसकी लंबाई कितनी बढ़ा दें, यानी ऊंचाई की बात कर रहे हैं, कितनी बढ़ा दें? चलो देखते हैं। एच का एच जो ये आ गया 1/9 डैश, 1/9 से 9 से इसमें गुना कर दो, तो 9 एच हो गया। तो जो नया ऊंचाई आ रहा है सर, 9 गुना करना पड़ेगा पुराने वाले का, अर्थात 9 गुना ऊंचाई कर देंगे ना, लंबाई बढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आयतन सेम रहेगा। दो बेलन का आयतन समान है, किंतु ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछेंगे आपसे, इजी करके जाइएगा। देखो पहले मान लो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। 2 बेलन का आयतन समान है, यानी देखो पहला बेलन मान लो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो 1 1 लगा दिया। दूसरा बेलन है ना सर, तो दूसरा बेलन मैं लिख सकता हूँ
दो दो लगाता हूँ समझने के लिए कि दोनों में डिफरेंस मालूम चले। चलो पाई से पाई कटेगा, R1 के स्क्वायर कहा क्या बोले, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ये पहला ऊंचाई है दूसरा ऊंचाई है, यानी ये हमको नहीं दिया है, ये ऊंचाई दे दिया है 1, ठीक है। R2 का स्क्वायर ये दे दिया है सर, दूसरा ऊंचाई क्या दे दिया है, दूसरा ऊंचाई दे दिया है 2। अब देखो बच्चा जी, R1 का स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा R2 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ तो पहले से 2 था, ये 1 गुना में तो बट्टा में चल जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर हटाओ, तो दोनों का स्क्वायर हटाओ तो क्या बनेगा, रूट चढ़ेगा। 2 का वर्गमूल होता नहीं है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 2/1 आया। इसको हम अनुपात में जब लिखेंगे तो 2:1 आएगा। वही बात यहाँ पूरा समझाया हूँ। तो इसका मेन सोल्यूशन भी है, यहाँ भी सोल्यूशन है। अब देख सकते हैं जो समझ में आपके आ जाए। चलो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे दोबारा तो आप करके जाइएगा। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण प्रिंसिपल क्या होगा, ये सब्जेक्टिव में आएगा। तो सब्जेक्टिव में जब से आता है थोड़ा डिटेल बनाइएगा, एक थोड़ा डायग्राम दिखा दीजिएगा, गिवन लिख दीजिएगा, बेलन का संपूर्ण प्रिंसिपल फार्मूला लिख दीजिए, मान बैठिए 2 पाई के मान, R का मान, बस करना क्या है, 14 30 44, 7 से 14 कट गया 2 बार में, और 44 से गुना कर दो इसमें, फिर इसमें, तो आ गया आपका आंसर 38 72। ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, नीचे वाला 11 नंबर। सर एक क्वेश्चन कहाँ दिया है, कोई बुक में नहीं है, आपके बुक में तो बिल्कुल नहीं है। सर कहाँ पूछा है, आपके पेपर में है। तो क्वेश्चन नहीं है पूछा गया, तो मैं वहीं से उठा के लाया हूँ, सारा पेपर सॉल्व किया हूँ, फिर आपका बुक सॉल्व करवा दिया हूँ। एक बेलन की ऊंचाई 25 है, आधार की त्रिज्या 10 है, तो आयतन क्या होगा। इसको कोई बच्चा नहीं कर पाया होगा ना, आप गलत है। 20 बार बोल चुका हूँ, क्लास रिकॉर्डेड है, वीडियो रोकना ही रोकना है, सवाल सॉल्व करना है। अगर आप नहीं बना रहे हो तो भाई फिर मत पढ़ो, तुम आपके पढ़ने से कोई फ़ायदा भी मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए इतना आप इसको डेसिमल में काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन का वर्क क्षेत्रफल इतना है, बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। 2021 में पूछा गया है। देखो बेलन का वर्क क्षेत्रफल दे दिया है, तो वर्क क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2πr/h इतना दिया है। h निकालना है तो ये सब बट्टे में चल जाएंगे, मान बैठे ही सबका 2। देखो अभी यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा किचपिच हो गया ना, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले से किया गया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तो सवाल ही उतारा हूँ, कुछ किया नहीं हूँ, अब करने वाले हैं सोल्यूशन। तो हम यहाँ तक आ चुके थे, तो अब क्या करेंगे सर, इसके h बराबर 220 सर, बट्टा में सर क्या है 2, बट्टा में सर पाई, तो पाई के माना था 22, बट्टा में 7, यही 7 बच्चे जी ऊपर चल जाएगा, और R त्रिज्या सर दे रखे हैं साथ में सवाल, 7 कट गया। अब देखो अब इसको काटोगे ना, तो मुझे लगता है कि 22 के पार में आता है 10 बार में, और ये कट गया 5 बार में, तो ऊंचाई आ गया 5। ऊंचाई कितना आ गया 5 मीटर। काट उठ किया हूँ, अब समझ में आ जाएगा। अतः बेलन की ऊंचाई इतना है। सेम सवाल, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई इस पर 5 दे दिया है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। क्या बच्चा सवाल वही है क्या, देखो वही क्वेश्चन घुमा के पूछा, यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेके ऊंचाई पूछ लिया है, सेम यही क्वेश्चन ऊंचाई देकर वक्र पूछ, तो 220 ना आएगा। क्या खेलते हो तुम बच्चों से, और मेरे बच्चे स्मार्ट हैं। चलो एक बेलन के आधार की त्रिज्या सर 14 है, ऊंचाई 30 है, आयतन निकालना। अरे बप्पा रे बप्पा, कौन कौन नहीं बनाएगा, त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, आयतन क्या होता है, πr² होता है, बस बैठा दो। आओ ऑब्जेक्टिव है, किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो उसका वर्क प्रिंसिपल क्या होता है, तो बेलन का वर्क प्रिंसिपल होता है 2πr/h। ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। स्क्वायर यूनिट क्या लगा है, क्षेत्रफल में आता है, क्षेत्रफल तो स्क्वायर में आएगा, यूनिट जो भी होगा मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर देखा जाएगा। चलो फिलहाल तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 2 बेलनाकार बर्तनों का व्यास का 3:1 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई का अनुपात भी दिया है, तो सवाल में कुछ नहीं है। देखो पहले तो आपको V1 निकालना है, ठीक है सर। अच्छा सर व्यास दिया है, तो जब एक का व्यास 3 है तो उसकी त्रिज्या 3/2 हो जाएगा, एक का त्रिज्या 1/2 हो जाएगा, बैठा दो। तो पहले बेलन का आयतन इसको मैं थोड़ा फिर से कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ ताज़ा हो जाए। देखो 2 बेलन का आयतन है, तो एक का आयतन मैं मान लेता हूँ V1 और दूसरे का मान लेता हूँ V2। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, इसका भी वही होगा πr²h। सर ये पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा लगाता हूँ, पाई से पाई कटना कैंसिल है। R1 त्रिज्या पता है क्या, नहीं सर व्यास दिया है, तो इसका आधा कर दो, R1 हो जाएगा 3/2। ऊंचाई दिया है क्या, ऊंचाई दिया है सर, ऊंचाई पहले का ऊंचाई 1 दिया है, 1 लिख दो, दूसरे का त्रिज्या 1 दिया है तो उसका आधा कर दो, व्यास आधा कर दो,
ऊंचाई सर ऊंचाई दिया है 3। अब इसी को सॉल्व करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9/4 इधर हो जाएगा 1 × 3/4। 4 से 4 काट सकते हैं, इधर बचेगा 9/3। काटेंगे तो 3 कम 3, 3 3 के 9 1। जब इसको रेशियो निकालेंगे सर V1 V2 का, V1 अनुपात V2 जो अनुपात हुआ 9 × 3 आया, तो 9/3 को सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3/1। यहाँ एक बार में कटा है, चाहे 3 सॉरी ये 3 गुना में सर, तो इसको भाग में लेके चल जाओ, जो भी करो। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। 9/4 9/4 इधर 9, इसका सर 9 आया, इसका 3 आया, तो 9/3। तो 9/3 को सर हम लिख सकते, कटेगा तो सर 3/1 भी तो हो जाएगा। सही है, 3/1 आएगा, 3:1 रेशियो आएगा। देखो अब सवाल बेसिक से पूछ दिया, किसी लंबवृत्तीय बेलन को ऊर्ध्वाधर काटने पर कैसा आकृति होता है। अब देखो एक भी अपने बेसिक सवाल हट के नहीं पूछा है। ये बेलन है, ठीक है, चलो ऊर्ध्वाधर काटता हूँ ऐसे। आयत बन गया, आयत बन गया। तो ये है अपने कोचिंग की खासियत, इतने डिटेल में जाके हम पढ़ रहे हैं। फिर वीडियो में व्यू आना स्वाभाविक है, बच्चों का व्यू आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। चलो, किसी बेलन की त्रिज्या अधिक कर दिया, ऊंचाई दुगुना कर दिया, तो वर्क प्रिंसिपल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन खुद कर दिया हूँ, बराबर आएगा, नो डिफरेंट आएगा, करके देख लेना। दोनों का वही आ रहा है, तो बराबर आएंगे, सेम रहेंगे। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। दो बेलनों के आयतन समान है, ऊंचाइयों का अनुपात 1/3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। चलो निकालते हैं, सेम क्वेश्चन कर लो, आएगा आंसर, सही आएगा आपका। अब आपको क्वेश्चन इसलिए करना, कैसे क्वेश्चन बहुत करा दिया हूँ, तो जो आखिरी के 1-2 क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन तो आपसे 100% बन जाना चाहिए। बेलन का आधार त्रिज्या 14 है, ऊंचाई 30 है, तो बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चे जी वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है, CSF सिलेंडर यानी कर्व सरफेस से 2πr होता है। बैठा दो, गुना ना मिला लेना कि मेरा सही है कि नहीं। चलो, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे दिया है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, निकाल लो। चलो, ये क्वेश्चन तुम खुद से कर लोगे, मेरा मानना है। वैसे सॉल्यूशन दिख रहा होगा, जब नहीं है तो सॉल्यूशन देखना, पहले तो अपने से करना है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोगुनी करने पर इसके पार्श्व बीजों कितना होगा। देखो, इसकी त्रिज्या को भी डबल करना है, ऊंचाई को डबल करना है। जब करेंगे तो सर ये 4 गुना का डिफरेंस ला रहा है, तो 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स से कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसका आंसर डी हो जाएगा। सर ऐसा भी ऑप्शन आता है क्या ऑप्शन में, हाँ आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, एक बेलन की ऊंचाई तथा आधार का व्यास इतना है, ऊंचाई है, व्यास दिया है भाई, त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या खुद से फाइंड करना पड़ेगा, कर लेना। चलो, दिया है व्यास 10, तो त्रिज्या 5 हो जाएगा। हाइट दिया है, बेलन का आयतन सर होता है πr²। 2 क्वेश्चन पूछा है, दूसरा पार्ट पूछा है, इसका कुल प्रिंसिपल निकालो, तो टोटल सरफेस एरिया 2πr×r+h कर लीजिएगा, गुना भाग थोड़ा मिला लीजिएगा। कहीं मेरा कुछ मिस्टेक हुआ तो भाई माफ़ी चाहते हैं, पहले ही बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा। एक समबेलन का एक बेलन है जिसका संपूर्ण प्रिंसिपल ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दिया है। मुझे सवाल में कुछ भी दम नहीं लगा, सवाल आपसे हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करा के चला गया हूँ। हाँ, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करना, मैं अपने हिसाब से किया हूँ। मेरा आंसर 242 आया है, आपके भी शायद यही आएंगे। चलो, अब आखिरी क्वेश्चन है शायद, 1-2 क्वेश्चन और है। चलो, 3 मीटर त्रिज्या वाला 7 मीटर गहरा कुआं खोदने के लिए आपको 30 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से कितना रुपया देना पड़ेगा, भैया ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका आयतन निकालो, कुआं का आयतन जो होगा बेलन के आयतन के बराबर होगा। कुआं का आयतन आ गया 198, 1 मीटर 198 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में आपको 30 रुपये देना है, तो 198 में भाई 30 से गुना कर दो। अगला सवाल, 14 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन इतना है। 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार बेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर वाले किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। यानी बेलन का आयतन बराबर है घन के आयतन के बराबर, लेकिन दोनों का इसका सब कुछ भुजा 11 है, इसका जो ऊंचाई है 14 है, तो πr²h बैठाते हैं सर। चलो, h r² नहीं पता है, आयतन इसका निकाल दो, ये क्यों काटोगे सर, काट मुट के जब इसका आंसर आ रहा है,
11/2 आ रहा है त्रिज्या, यानी त्रिज्या को 11/2 में तो त्रिज्या ही निकालना था, तो सर 5.5 आ गया, क्योंकि 11 का आधा करोगे तो सर उतना ही आएगा ना बच्चा जी। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, चैप्टर हो जाएंगे फिनिश आपके आज ये वाले। एक समबेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, उसकी ऊंचाई 5 है, आधार का क्षेत्रफल इतना है। बच्चे जी आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब बेलन का क्षेत्र, आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई बटा में चल गया 22/7, 7 ऊपर चल गया, 22 से काटो 28 बार में 96 आ गया। 91 का वर्गमूल जब निकालोगे सर 14 आएगा, त्रिज्या निकल गया। अब इसका निकाल लो संपूर्ण क्षेत्रफल, टी ए से टोटल सरफेस एरिया। तो मैं बता रहा हूँ जी आपको कैसा लगा। अब देखो मैं चाहता तो आपको अब आपके बुक वाला क्वेश्चन करा सकता हूँ, चैप्टर वाले बेलन का सब कुछ पढ़ा दिया, बेलन का क्या पढ़ा दिया, इसका वक्र क्षेत्रफल पढ़ा दिया, इसका आयतन पढ़ा दिया। तो मैं आपको 2 चैप्टर करा सकता हूँ, एक चैप्टर करा दूंगा मैं इसका वक्र क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर नंबर है आपका, और आयतन वाला भी करा के जाऊँगा। 2 लेसन खत्म है भाई, 1-2 वीडियो और आएगा, लेकिन वीडियो को हल्का मत लो, वीडियो घंटे से ऊपर चला गया, बहुत क्वेश्चन कराए हैं। पहले आपका हम कराएंगे 13.1 हो गया है, 13.2 करना है सर, 13.2 करवाएंगे पहले, 13.2 करवाएंगे, और 13.2 करवाने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तब 13.2 कराऊंगा। चलो पहला क्वेश्चन है, एक लंब क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र क्षेत्रफल जो है और उसके कुल क्षेत्रफल के बीच का जो रेशियो है 1:2 है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो देखो दिया क्या है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल और उसके कुल क्षेत्रफल का रेशियो जो है 1:2 है। बहुत बढ़िया सर जी। तो सर दोनों का फॉर्मूला लगाइए, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, इसका होता है 2πr × r+h, 1/2। ठीक है सर, सारे कैंसिल आउट हो गए, ऊपर बच गया h, नीचे बच गया r+h/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 में से तो 2h हो जाएगा, इससे करो तो इतना आ गया। सर हमको क्या निकालना है, दोनों के बीच के अंतर निकालना है सर। पहले सर किस किस वैल्यू निकालते हैं, 2h इधर आ गया तो -h r, 2h में से गया तो h r, h बराबर 1, अर्थात इसको सर दोनों तो बराबर है ना, तो 1:1 का अंतर आएगा सर। कितने का अंतर आएगा, 1 अतः ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का जो अनुपात है सर 1:1 के बीच में है। ठीक है सर। चलो अगला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपको एक बार दोबारा देख लें। देखो अभी क्वेश्चन फिर इंग्लिश में लिखा गया है, आपको लिखना तो लिख लें, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश खोजते हैं तो क्वेश्चन इंग्लिश में है, सीबीएसई बोर्ड वाले के बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो, और क्वेश्चन को एक बार हिंदी में लिख दिया हूँ बिहार बोर्ड वाले के लिए और सीबीएसई बोर्ड में हिंदी माध्यम वाले के लिए। 2 वृत्तकार बेलनों का त्रिज्या का अनुपात इतना दिया है और उसकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उनके घुमावदार नहीं, उनके वक्र क्षेत्रफलों के अनुपात की गणना करना है। एकदम मजा सवाल में है। त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात सर 5/4 दिया है। ठीक है सर। बच्चा जी मैं बोलता हूँ ना, त्रिज्या का अनुपात 5/4 दिया है, इसका मतलब हो गया त्रिज्या का अनुपात आप ऐसे लिख सकते हो, ये 5/4 लिख सकते हो, ये अनुपात को आप ऐसे लगा सकते हो, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हो, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हो, दोनों लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। अब बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है सर, 2πr/h। दोनों का अनुपात को चलो डिवाइड करते हैं, दोनों का अनुपात से डिवाइड करते हैं सर, तो दोनों का अनुपात से डिवाइड करते हैं तो सर क्या दे दिया है, कट गया r1, इसका अनुपात दिया है इतना इतना, सबका वैल्यू बैठा दिया हूँ, r1 का h1 का, क्योंकि दिया है सवाल में, तो आ गया 5/6। अतः दोनों का अनुपात कितना हो गया सर, 5/6 हो गया। चलो कहता कि एक कागज़ की आयताकार सीट है, एक कागज़ ऐसा है, आयताकार है, बहुत बढ़िया, मैं तो पढ़ा के ही हूँ कि बेलन ऐसे बनता है, उसको अनुदिश घुमाया गया, इसको ऐसे घुमाओगे तो भाई बेलन बनेगा, 100% बनेगा। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। ओहो सर साइज दिया है, आयत का ये लंबाई है चौड़ाई है, मज़ा है सवाल में, बढ़िया सवाल है, दिमाग खोलने वाला सवाल है। चलो तो देखो, जो बेलन का जो सरकमफ्रेंस जो सर्कल होगा वो लेंथ होगा उसका, यानी वृत्त की जो परिधि होगी उसकी लंबाई के बराबर होगी, यानी 2πr जो होगा उसकी पूरी लंबाई के बराबर होगा। तो लंबाई 44 दिया है, 2πr बैठा दो हम, r बराबर कितना गया सर, 44/2π, r तो नहीं पता है, 2π, पाई के मान तो 22/7 होता है ना, 7 चल गया ऊपर, 44, 2 पाई के मान 22/7 ऊपर चल गया, काट दो, काटोगे तो सर आपके पास बच गया r का मान निकल गया, अब त्रिज्या निकल गया, ये तो निकालना था आपको। याद रखना जो सरकमफ्रेंस का जब तुम इसको घुमाओगे ऐसा, तो ये जो ये देखो इधर बन गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी ये बन गया वृत्त की परिधि, क्या बन गया, आयत वृत्त की परिधि बन गया, तो इसकी लंबाई के बराबर है कि नहीं, जो सरकमफ्रेंस जो, अरे बाबा
ये आयत की क्या है, लंबाई, लंबाई, और यही लंबाई तो बन गया परिधि, और लंबाई 44 दिया था। क्या पढ़ाते हो सर, मज़ा आ गया। चलो क्या पढ़ाते हैं, देखो क्या पढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक गार्डन रोलर का व्यास इतना है, ठीक, यह 2 मीटर लंबा, 5 चक्कर में कितना कवर करेगा। रोलर समझते हो, उस गोल होता है, गोल, जिससे कभी मैच में पानी नहीं आता है, क्रिकेट में देखो तो घुमाते हैं लोग, रोल करते हैं। चक्का देखना, चक्का भी गोला होता है। अपने चक्का जो सड़क बनता है तो देखना, रोलर का भी चक्का देखना कितना मोटा गोल होता है वो। भाई जिसका व्यास मान लो इतना है, तो एक बार चक्कर लगाएगा 5, तो कितना दूरी तय करेगा, 5 चक्कर में एक बार में अपना वो वृत्त की परिधि की दूरी तय करेगा। इसके लेवल पर क्लास 10th में सवाल बहुत पूछता है, मैं कराऊंगा, इसी वीडियो में कराऊंगा। हाँ, गुड न्यूज़, क्लास 9 का पूरा सिलेबस खत्म होने दीजिए, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम आपको क्लास 10th में जितने क्वेश्चन किए हैं सबको कराएंगे हम इसी लेक्चर में, क्योंकि मेरे क्लास 10th वाले बच्चों को भी काम आ जाएगा। चलो इनके ब्यास दे दिया है, तो त्रिज्या पहले पता कर लेते हैं। त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, ब्यास 1.4 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा सर, 1.4 का आधा दिया है। देखो यहाँ पर सॉल्व किया हूँ, दिया है डायमीटर इतना, तो रेडियस इसका आधा हो गया, 0.7 हो गया। अब चलो गार्डन का एक चक्कर लगाने में जो आएगा ना, वो बेलन का कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। कर्व सरफेस 2πr/h होता है, तो 2πr/h मान बैठा दो, इतना आ गया। एक चक्कर में इतना तय करेगा, तो 5 चक्कर में 5 से गुना कर दो, तो 8.8 में 5 से गुना कर देने का, 5/40, हाँ 44 आएगा क्या, 44 आएगा सर। 8.8 में 5 से गुना करो, 40 के 0, 8.40 से 44, ठीक है, 44 मीटर आएगा। इतना दूरी 5 में करेगा, हो गया। ये क्वेश्चन क्या बच्चे कर सकते हैं क्या, इस क्वेश्चन में तुम कर लो तो कर लो, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया हूँ। एक बेलन का वक्र पिछले याद करना है, बल पिछले दिया है, आधार परिधि इतना है, तो बेलन की ऊंचाई याद करना है। आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं बच्चा जी। चलो कर लो, देखो उसका वक्र प्रिंसिपल दिया है इतना, परिधि इतना दिया है सर। परिधि सर क्या होता है, 2πr होता है सर। बेलन का जो परिधि होता है ना सर, 2π, वो वृत्त की परिधि के बराबर होता है सर, ये 2πr के बराबर होता है। चलो ये इतना दिया है, 2πr इतना दिया है सर, यहीं से हम निकाल लेंगे ना, वैल्यू बैठा दें 2πr/h, 2 देखो 2 का 2, पहले ध्यान दीजिएगा, 2πr/h, 2πr/h सर कैसे निकालेंगे हम सर, देखो πr/h, 2πr/h, 2πr, इसमें तो सर देखो खाली 2πr चेक करो, खाली 2πr जब देखो 2πr का वैल्यू कितना दिया है, 4400 मीटर से इतना, तो सिर्फ 2πr का मान देखो, 2πr इतना दूर का, इसको मैं थोड़ा एक बार अपने मन से करें तो मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ कि 2πr बेलन का जो वक्र प्रिंसिपल दिया है 4400 सेंटीमीटर, यानी 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर इतना क्या होता है वृत्त की परिधि, इसका वैल्यू तो अलग से दिया है ना, 110 इंटू एच। अब इसका वैल्यू निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 44 00 110 00 खा जाओ, 11 44 40 आएगा। हाइट कितना आ गया, 40। क्या तुम बरूद हो बच्चा जी, गर्दा उड़ा देते हो, ऊंचाई तो निकल गया। अब सवाल है आपके लिए 50 मीटर प्लेट। हर टॉपिक से इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आपको एनसीईआरटी से प्यार हो जाएगा। चलो सवाल लिख लिया। कह रहा है कि एक 50 गोलाकार प्लेट है, गोल गोल 50 गो प्लेट है। कितना प्लेट है, 50 गो, ठीक है सर। ये मान लो 50 गो है, तो उसका जो हाइट होगा 50 प्लेट के बराबर होगा, और सबका जो मोटाई है, एक बार जो मोटाई है 1.2 सेंटीमीटर है, तो 50 जब उसका हाइट निकालो तो 50 से गुना कर दो, तो इतना सेंटीमीटर उसका ऊंचाई निकल गया। आपको क्या दे दिया है, रेडियस दे दिए हैं सर, त्रिज्या मालूम है, ठीक है सर 7 सेंटीमीटर। अब चाहिए क्या, चाहिए क्या सर, कुछ नहीं चाहिए सर हमें। बेलन का कुल प्रिंसिपल निकाल दो, 2πr × r + h। फार्मूला बैठाओ, वैल्यू बैठाओ,
गुना भाग मल्टीप्लिकेशन खुद से करना है, बड़े बच्चे हो चुके हो, अब होना चाहिए। सवाल लिखो। एक गार्डन है जिसका एक रूलर से उसका ब्यास, रूलर से उसको रूलिंग करना है, उसका ब्यास इतना है, यह 2 मीटर लंबा है, 5 चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय समतल करें। 5 चक्कर में कितना दूर को बराबर कर सकता है माटी को। मान लो जैसे भी कोई हम लोग नहीं करवाते हैं रूलर से, रूलर आपने देखा होगा जो सड़क बनता है तो उसमें, ठीक है सर, डायमीटर इतना है तो रेडियस निकाल लो, हाइट सर निकाल लो, दिया है सर। रूलर द्वारा एक चक्कर में उतना ही समतल करेगा जितना बेलन का वक्र क्षेत्रफल होगा। तो 5 चक्कर करना है तो 5 से गुना कर दो सरफेस एरिया, उसे कर्व सरफेस एरिया से। तो 5 के 5 2 गुना 22/7, आर का मान बैठा दो, एच बैठा दो, सब काट छूट कर दो, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 बार में वो कवर कर लेगा। 2 मीटर लंबा एक त्रिज्या वाले एक बेलगार, चलिए सवाल 2 मीटर लंबा, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। हो गया। आप सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। पहले गिवन लिखो क्या क्या दिया है, आपको मालूम चले ऊंचाई पता है, आपको त्रिज्या मालूम है सर, बेलन तो चक्कर तय इतना करता है, तो चक्कर संख्या कैसे निकलेगा। तो इसमें टोटल में पूरा एरिया में सर हम उसको सी से भाग दे देंगे, तो पूरा एरिया कितना कवर किया है सर इतना, कर्व सरफेस एरिया से भाग दे दो सर, 2πr से भाग दे दो। तो जब 2πr से भाग दोगे तो सर वैल्यू बैठा दो, करते करते 200 बनेंगे, यानी 200 चक्कर लगाएगा तब जाकर उतना पहुँचा होगा। 20 मीटर लंबे एक पाइप। मैं सवाल इसलिए पढ़ रहा हूँ ना, कुछ सवाल मुझे एनसीईआरटी से मत मिल जाए, और मैं एनसीईआरटी बाद में करना चाहता हूँ। नहीं है, यानी RS अग्रवाल से होगा, RD शर्मा से होगा। चलो आपको दिया हाइट इतना, ठीक है सर, पाइप की बाहरी व्यास इतना दिया है, तो बाहरी व्यास 25 है, तो सर उसकी रेडियस भी बरका त्रिज्या इतना हो जाएगा। और अब देखो उसकी सर क्या बोला है सर, वो पाइप 1 सेंटीमीटर की मोटाई है, तो पाइप का पूरा सतह क्षेत्रफल निकालो, और ये 1 सेंटीमीटर पाइप मोटा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो उसका रेडियस ओरिजिनल रेडियस कितना आएगा, तो घटा लो आर में से आर, तो बड़ा आर में से इसको घटाओगे तो एक घटाना पड़ेगा, एक आर इधर चल जाएगा, एक इसमें से घटा लो, एक ही घटाना है क्यों, देखो इसका पूरा मोटाई दी है ना 1.5 दी, वो एक दिया 1 मीटर, तो छोटा वाला त्रिज्या कितना होगा, तो बड़का आर में से पूरा त्रिज्या में से वो एक घटा लो, तो छोटा आर निकल गया 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है सर। अब कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना है, कुल टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, खोखला बेलन का। तो खोखला बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होता है, 2π, आपको सिखाया था ना सर, r+r। ठीक है सर। चलो 2 इस सबका मान बैठा दो, आपका आ जाएगा। चलो सर, अब कराते हैं बुक वाला सारा क्वेश्चन, अब आपके बुक वाला सारे क्वेश्चन को करा देते हैं। चलिए 13.2 कराता हूँ, और इसके आयतन भी करा के जाऊँगा क्योंकि आयतन पढ़ा दिए हैं तो वही करा के ही जाएंगे। तो 13 पॉइंट कितना है सर, 2 है। थोड़ा पुराना नोट से मेरे बच्चे जी, मैं क्या करूँ, इतना समय है ना बच्चे, खाली है ही नहीं, मैं थोड़ा इसको मैं दोबारा से रिवाइज कर पाऊँ। लेकिन आपको विजिबल हो जाएगा, दिख जाएगा इतना। चलो पहला क्वेश्चन कीजिए। ऊंचाई, ये तो खुद आपसे ही करो, हो जाएगा। 14 मीटर ऊंचाई है, वक्र क्षेत्रफल दे दिया 88, तो बेलन का आधार का व्यास कितना होना चाहिए बताना है आपको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा। चलो सॉल्यूशन में लेके आया हूँ। चलो क्या क्या गिवन था आपको, गिवन था इसमें सर उसकी ऊंचाई, वक्र क्षेत्रफल। चलो वक्र क्षेत्रफल जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगा दो। आपको वक्र क्षेत्रफल दिया है तो वक्र क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाओ, 2πr h इतना मान बैठा दो। अब आर निकालोगे तो सर क्या का बाटा में आएगा, 2πh आएगा।
2 का 2 पाई के मतलब 22/7 ऊपर चल गया, एच भी 7 दिया है, 7 7 7 दूना 14, 2 बार में काटो, 2 से काटो 48 को 82, 2 से काटोगे सर तो कटेगा 7 दूना 2 बार में, और 22 से काटोगे इसको 4 बार में, 22 को 88, फिर 4 से काटो 2 बार में, फिर ये 2 से 2 कट गया, सब कट गया, कुछ नहीं बचा, एक बचा एक। तो जब त्रिज्या एक है तो व्यास डबल होता है 2 बार। ठीक है सर, चलो दूसरे क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन नोट। चलो देखो यहाँ पर बोला है कि बेलनाकार टंकी की ऊंचाई जो है 1 मीटर दिया है, व्यास 140 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है सर, देखो ये सेंटीमीटर है मीटर में है, तो पहले इसको सर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 140 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सर 100 से भाग दे दो। कितने से भाग दे दो सर? 100 से। तो 100 से भाग दोगे सर तो ये हो जाएंगे 1.5 1.4 मीटर, यानी सब कुछ मीटर में हो गया। एक ही चीज़ होना चाहिए, या तो यूनिट सेम रखो, या तो सेंटीमीटर में रखो, या तो मीटर में रखो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन यूनिट डिफरेंट नहीं रखना है, फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या इतना हो गया, तो टंकी बनाने के लिए चादर की जो क्षेत्रफल होगा सब बेलन की टंकी की कुल क्षेत्रफल के बराबर होगा, अर्थात 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच के बराबर होगा। 2 का 2 पाई के मान, आर का मान सब बैठाया हूँ। अब इसको जोड़ दिया हूँ तो सर इतना आया है, एक में 0.7 होती है, इतना ही आएगा। अब इसको सॉल्व किया हूँ, तो मैं एक बार सोल्यूशन फिर से आज करूँगा, नया लेक्चर लेके आया हूँ, नोट्स पूरा ना तो क्या होगा, सोल्यूशन अभी कर दिया हूँ। चलो वैल्यू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 ये क्या है सर? 22/7 2 पाई आर, आर का मान कितना सर? 0.7 अंदर क्या है सर? आर प्लस एच 0.7, ऊंचाई कितना है सर? 1। इसी को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सर? तो सर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 22/7, सर इसको डेसिमल कम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 7/10। अब इसको देखो, इसको जरूरत कितना है सर? ये आएगा 1.7। तो सर चलो काटो, अब कैसे काटोगे? 2 5 जो 10, 7 7 कर दो। अब बच के आपके पास 22 1.7, सर इसको भी हम चेंज कर रहे हैं किस में? डेसिमल को हटाना भिन्न में, 17/10। और बटा में क्या था सर? पहले से 5 था, बटा में पहले से 5 था, तो कट पाएगा, थोड़ा सा और कटेगा, 2 से काट दो, 2 5 जो 10 और 11 बार में इतना, तो नीचे बच गया 25, ऊपर बच गया 11 गुना 17। तो मैं ऐसा नहीं किया हूँ, आपको पूरा का सब काट सकते गया हूँ। अब तुम क्या करना है, ऊपर बच गया 11 गुना 17, अब इसमें गुना कर देना, जो आएगा 25 से भाग दे देना, आपका आंसर इतना ही आएगा। कितना आएगा? 7.48 आएगा। कर लेना, एकदम 100% यही आएगा। मैं यहाँ क्या किया हूँ सर, देखो इसको डेसिमल में ही रख दिया हूँ, और 5 से काटा हूँ सर, उसको 7 से काटा हूँ तो 0.34 में कटा है, और सबसे आखिर डेसिमल से गुना करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। चलो तो एक बार खुद से सोल्यूशन कर लेना, यहाँ 0.7 लिखा है, ध्यान रखना है आपको। चलो इतना आएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, और इसमें 3 सवाल पूछा गया है। एक धातु जो है पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, यानी 77 सेंटीमीटर लंबा है, अनुप्रस्थ का आंतरिक व्यास, इसका व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास इतना दिया है, यानी खोखला बेलन की बात कर रहे हैं। चलो तो 3 चीज़ें इसमें निकालना है, तो डायग्राम से दिखाया हूँ। ये आंतरिक व्यास को D1 मानता हूँ और बाहरी व्यास को D2 मान लेता हूँ, तो आंतरिक त्रिज्या इतना हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या इसका R2 या बराबर मान लेंगे, बाहरी त्रिज्या को बरकरार मान लेता हूँ। पहला सवाल पूछा आंतरिक वर्क प्रिंसिपल निकालो, क्या होता है? 2 पाई RH निकल गया। बाहर का वर्क प्रिंसिपल निकालना है, 2 पाई RH निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब पूछा है सर बेलन के सिरों का क्षेत्रफल निकालो, यानी तो घटा लो, तो फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 पाई R² माइनस R², तो दोनों का बस इसका स्क्वायर करो तो इतना आएगा, इसका स्क्वायर करो 4 आएगा, घटाओगे सर तो इतना आएगा। 7 से काट देना, 0.12 बार में कटेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 244 में 0.12 से गुना करना, आपका आंसर इतना आएगा। अब कुल वर्क प्रिंसिपल पूछा है इसका, तो कुल वर्क प्रिंसिपल क्या होगा? आंतरिक वर्क प्रिंसिपल प्लस बाहरी वर्क प्रिंसिपल जोड़ दो, आंतरिक कितना था और बाहरी इतना था, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल जोड़ दो, इतना आ जाएगा। ये आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते थे, पाई H कैपिटल स्क्वायर माइनस बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर, तो भी खोखले बेलन का आयतन निकल जाता है। और ये कुल प्रिंसिपल पूछा था ना, तो आप ये फार्मूला से बना सकते थे। कौन सा फार्मूला? तो फार्मूला आपको मैं दिखा रहा हूँ, खोखले बेलन वाला। आप ये वाला फार्मूला से बनाते तो भी बन जाता, खोखले बेलन का कुल प्रिंसिपल।
खोखले बेलन का कुल प्रिंसिपल क्या होता है, 2πr+r। ये वाला फार्मूला से बनाओगे तो भी आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं होता। आप चाहो तो ये फार्मूला से बना लो, आंसर आपका आ जाएगा। हाँ, अलग अलग करके करें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, सबको जोड़ दिए हो तो भी आंसर वही आएगा। बेहतर होगा क्या फार्मूले से बना लीजिए। फार्मूला मान दो थोड़ा बड़ा है, 2πr+r इंटू H प्लस R-R। ऐसा लंबा है फार्मूला, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन मैं रूलर वाला बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ, ये आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए और पेपर में आपसे पूछा गया सवाल है। 4 नंबर सवाल जल्दी करेंगे। 4 नंबर सवाल जल्दी करेंगे बच्चे। और वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आयतन बेलन का आयतन जो इसका चैप्टर है मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। चलो 4 नंबर सवाल हो गया। चलो तो 4 नंबर सॉल्यूशन का मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ब्यास दे दिया है, हाइट दे दिया है, लंबाई बोले तो सर वो हाइट के बराबर होता है, ठीक है सर। तो उसका रोलर की त्रिज्या हो गया इतना सर, एक चक्कर में उतना ही जितना ही समतल कर पाएगा जितना उसका एक रोलर का सर वर्क प्रिंसिपल होगा। यानी रोलर किसके समान है, बेलन के, तो 2πr के बराबर मान बैठा दिया हूँ, इतना आ गया। 500 चक्कर में तो सर 500 से गुना कर दिया हूँ, आंसर आ गया है। 5 नंबर सवाल, किसी बेलनाकार स्तंभ 50 सेंटीमीटर का व्यास है, हाइट उतना है, 1200 रुपये प्रति मीटर की दर से इस स्तंभ को पेंट करने के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कर लीजिए 5 नंबर सवाल। चलो देखो इसमें क्या क्या दिया है आपको। बेलनाकार स्तंभ का दिया है सर डी इतना 50 सेंटीमीटर, सर इसको त्रिज्या में कितना है 25 सेंटीमीटर। सर इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सर कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, कुछ 100 से भाग देना पड़ेगा। त्रिज्या हो गया, हाइट भी दिया है 3.5। अब दोनों मीटर मीटर में हो गया, दिक्कत नहीं है। तो बेलनाकार स्तंभ का वर्क प्रिंसिपल जो होगा सर 2πr के बराबर होगा। 2π के मान, r का मान, h के मान ये काट दिया हूँ 0.5। अब इसमें मल्टीप्लाई किया हूँ, इतना आया है। अब देखो 1 मीटर का पेंट कराने में खर्चा है 12.5 रुपया, तो 5.5 मीटर को सर 5.5 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं तो गुना वुना करूँगा नहीं, वो आपको कोई करना पड़ेगा। 6 नंबर सवाल देखेंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। एक लंबवृत्तीय बेलन का वर्क प्रिंसिपल जो है सर 4.5 मीटर है, 4.4 मीटर है। 6 नंबर सवाल नोट हो गया। चलो तो क्या पूछा गया, इसका बेलन का आधार की त्रिज्या इतना है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन कितना करा दिया हूँ, 6 नंबर वाला सवाल कितना करा दिया गया है। देखो बेलन का वर्क प्रिंसिपल इतना दिया, बैठा दो। h ऊंचाई निकलना है ना सर, त्रिज्या निकलना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। हाइट निकाल लो, तो हाइट निकालो सर बटन में क्या आएगा 2πr आएगा, तो 2 का मान बैठा दो। पाई का मान सर 22/7 ऊपर चल गया, r का मान बैठा दो 0.7। सब काट छूट कर दो, काट छूट करोगे 1 बचेगा, तो हाइट आ गया 1 मीटर। अब सर कैसे काटा गया ये मत पूछना हमसे। एक वृत्ताकार आंतरिक कुआं, चलो ये आ गया आपका एक वृत्ताकार कुआं है जिसका आंतरिक में ये सर आपका खोखला बेलन की तरह काम करेगा। 7 नंबर सवाल, ठीक है सर। चलो तो देखो आंतरिक व्यास इतना है तो त्रिज्या इतना हो गया, ठीक है। आंतरिक वर्क प्रिंसिपल इतना आ जाएगा 2πrh, इतना आ गया। अब उसके 1 मीटर का जो प्लास्टर करने में जो व्यय है 40 रुपया है, तो इतना मीटर का खर्चा तो 110 से गुना कर दो। मैं कहता हूँ 1 किलो का दाम 2 रुपया, 10 किलो का दाम तो 2 दाम 20 हो जाएगा। ऐसे ही हिसाब किताब होता है सर। 1 मिनट पूरा मीटर निकाल लें। 8 नंबर सवाल, गर्म पानी रखने वाले के लिए एक मतलब बोतल होगा आपके पास, मान लीजिए वो 28 मीटर लंबा है, 5 मीटर का व्यास है उसका, 5 सेंटीमीटर व्यास है, फिर सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेलनाकार पाइप का है तो इसको संयंत्र में गर्मी में के दिन में कितना, तो इसकी गर्मी देने वाला कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा आपको। 8 नंबर सवाल, तो देखो तो बेलनाकार पाइप का वर्क प्रिंसिपल जो होगा उतना ही वो कर पाएगा, गर्मी दे पाएगा, तो 2 गुना मान बैठा दो। जितना क्वेश्चन है ना सब में वैल्यू रखना है और गुना भाग करना है, ठीक है। चलो 9 नंबर सवाल, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व वर्क प्रिंसिपल, पार्श्व या वर्क प्रिंसिपल जो है उसका व्यास इतना है इतना है, ठीक है। इस टंकी को बनाने में कुल इस्पात इतना लगा है, तो इसका 1/12 भाग नष्ट हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का पार्श्व प्रिंसिपल या वर्क प्रिंसिपल जिसका व्यास इतना है और ऊंचाई ये निकालना है, पार्श्व प्रिंसिपल निकालना है और व्यास और ऊंचाई दिया है, निकल जाएगा। चलो दिया है पेट्रोल की टंकी की ऊंचाई इतना, व्यास ही इतना है, तो सर मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट, ऐसा रेडियस में बदल दिया। पेट्रोल की जो पार्श्व प्रिंसिपल होगा 2πr के बराबर होगा, 2πr बैठा दो, इतना आएगा सर।
देखो सर एक एक लाइन का सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सर दूसरा पार्ट 20 का है, पूछा सर उसका 1/12 भाग नष्ट हो गया है। तो देखो अब इसका 2πRH पर संपूर्ण प्रिंसिपल निकाल लो इसका। तो संपूर्ण प्रिंसिपल क्या होता है 2πR × R+H। चलो अब इसका माना कि इसका बनाने में इतना सेंटीमीटर लगा होगा, ठीक है। तो वो बोला है कि इसका 1/12 भाग खत्म हो गया, तो मान लें कि 1/12 भाग इसका नष्ट हो गया है। तो टंकी में कुल इस्पात कितना लगा होगा, कुल इतना लगा होगा, उसका इतना नष्ट हो गया तो घटा लेंगे। तो 11/x बटा इतना आ गया 12। अब x का वैल्यू बैठा लो, 11/x इतना, इसका वैल्यू कितना दिया है सर, x का वैल्यू सर, इसका पूरा टोटल कितना है सर, इतना है। अब x बाहर करोगे सर तो ये 11 चल जाएगा सर, आ गया मल्टीप्लाई में, और ये भाग में है तो सर गुना में चल गया। इसको जब उसका गुना भाग करके करोगे तो सर इसके इतना तरह का। अतः टंकी बनाने में कुल इस्पात कितना लगा होगा 95.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो ये सब पेपर में नहीं आते हैं, इधर का सवाल पेपर में नहीं आता है, फिर भी दिया है इसीलिए करा रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है पेपर में। 10 नंबर सवाल लिखिएगा। चलो 10 नंबर सवाल, एक फ्रेम का आधार का व्यास इतना दिया था, त्रिज्या इतना हो जाएगा, आधा हो जाता है, हाइट भी दिया है, फ्रेम की कुल ऊंचाई इतना दिया है सर, कुल ऊंचाई सबको जोड़ने पर तो 12 ऊंचाई इतना आ गया। तो बेलन का फ्रेम का जो बेलनाकार फ्रेम का जो वक्र क्षेत्रफल होगा सर 2πRH होगा, बस मान रखो तो आंसर आ गया। 11 नंबर सवाल और आखिरी सवाल, एक विद्यालय में विद्यार्थियों को एक आधार बेलनाकार वाले कलमदान में गत्ते बनाने हैं और प्रतियोगिता में भाग लेना है। तो कहा गया कि एक प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। तो इसमें विद्यालय के प्रतियोगिता बनाने के लिए 35 प्रतिभागी थे, विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। हर बार सरफेस एरिया की बात होगा। कलमदान की ऊंचाई इतना दिया है, त्रिज्या इतना दिया है, कलमदान बनाने, एक कलमदान बनाने में कितना लग रहा सर, तो उसका संपूर्ण 2πRH प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्योंकि सर कलमदान ऊपर से देखो ढकना भी, तो ऊपर से उसमें कलमदान से ना इसमें कलम रख देते हैं, बहुत सारे कलम खोस कर रखते हैं, वही बात कर रहे हैं। इसीलिए उसमें सर हम क्या ऐड कर रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर रहे हैं। तो वैल्यू बैठा दो इसका, तो 2π का मान इतना, r का मान दिया है सर 2h और r इतना है। सॉल्व करने पर सर 72π सेंटीमीटर से रहेगा। तो 35 बनाने के लिए सर 35 से गुना कर दो, और पाई के मान यहाँ बैठा दिया 22/7, 7 से कट गया 5 बार में, 7 × 5 = 35, 22 72 में गुना कर देना। आपको विद्यालय वाले को 7,920 मीटर गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो ये तो होता है चैप्टर का आपका पूरा। बच्चे जी मैं आपको एक चैप्टर नहीं करा पा रहा हूँ, चैप्टर का नाम है वो आपका इसका आयतन, बेलन का आयतन वाला। बेलन का आयतन कहाँ मिलेगा, देखता हूँ कितने क्वेश्चन, और क्वेश्चन कम होगा तो अभी करा देंगे। है तो 8 क्वेश्चन। अच्छा मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाए तो बना लीजिएगा। थोड़ा मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, 13.6 हम अगले वीडियो में करा देंगे। जितने क्वेश्चन बच्चे से मेरे बन जाए बना लेंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, जरूर बनाइएगा। अगले वीडियो में हम कोण के बारे में बात करेंगे और गोला के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे अगले वीडियो में 2 वीडियो में और चैप्टर को फिनिश किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू बच्चा जी।